गधीशात् श्रुतिगणवचसां भावमज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्य त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ते भ्रान्तायेते निसर्ग त्रिदशरिपुतया केवलन्धं तमोगाः मायावादतमो निरस्य मधुभित् सेवाख्यवर्त्माद्भुतं श्रीमद्भागवताख्यदुर्लभसुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभसेवया तदुति च प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगं स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमान् इह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीगोवर्धननाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने अपने ही आनंद के अनुभव के लिए एक से अनेक रूप होना चाहा। एक रूप वाले भगवान सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने चाहा मैं अनेक रूप हो जाऊं लीला के लिए, आनंद के अनुभव के लिए, और स्वेच्छा से ही अनेक रूप हो जाते हैं। जब एक और अद्वितीय है, केवल एक है और कोई नहीं है, जो है वो सब आपके अंदर ही है, तब तक ब्रह्म है। जो बृहद है, जो व्यापक है, ब्रह्म है, एक ही था। उसको लगा मैं और रूप प्रकट करूं, और इच्छा मात्र से ही कोई और साधन की अपेक्षा के बिना आप अनेक रूप हो गए। सहेतावान आसो, उपनिषद ने कहा, जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, अनुभव करते हो, ये सारे जागतिक रूपों में, जगत के संबंध वाले रूपों में, जड़ चेतन आदि पदार्थों के रूपों में भगवान परिणत हो गए, स्वयं बने। और एक ही भगवान अनेक बनने पर जो भगवान है वो ही अनेक बने हैं। इसलिए भगवान सत्य है और बने हुए एक जड़ चेतन अनेक रूप भी सत्य है। भगवान सत्य है तो अनेक रूप वाला ये जगत भी सत्य है, ब्रह्म से भिन्न न होने से, ब्रह्म रूप होने से, भगवद रूप होने से अलग नहीं है। और यही भगवान ने
अपनी लीला के लिए विविध प्रकार के जीव भी प्रकट किए हैं। जैसे हम भोजन करें और भोजन में प्रकार एक ही हो, रोटी ही खा लें, पेट तो भर जाएगा, आनंद आएगा। हम चावल ही पका लें और खा लें, पेट तो भर जाएगा, आनंद आएगा। हम सब्जी पका लें या दाल पका लें और पी लें या खा लें, पेट भर सकते हैं, स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता है। तो हम स्वाद के लिए विविध प्रकार का आयोजन करते हैं। रोटी कैसी बनाते हो? मीठी। रोटी में क्या करते हो? आपका चावल कैसे होते हैं? और दाल और साग सब्जी जो बनाते हो वो कैसे होते हैं? कुछ मिर्च मसाले करते हो दाल में, सब्जी में, क्योंकि कुछ स्वाद आवे, कुछ स्वाद का इसमें अनुभव हो। और इसलिए आपके भोजन के थाल में कोई नमकीन पदार्थ होते हैं, कोई मीठे पदार्थ होते हैं, कोई खाटे पदार्थ होते हैं, कोई खारे पदार्थ होते हैं। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हमारे भोजन थाल में हम रखते हैं। क्यों? विविधता में आनंद है। तो भगवान भी अपनी लीला में विविधता के लिए ये जीवों को भी विविध बनाते हैं। शास्त्र में ऐसे त्रिविध जीवों का उल्लेख दिखाई देता है। एक, भगवान अपने मन से, इच्छा मात्र से जिस जीवों को प्रकट या जिन जीवों को प्रकट करते हैं, ये सब जीव इच्छा मात्र से चलने वाले, अपने मन के अनुसार जीने वाले हो जाते हैं। यह प्रवाह सृष्टि जो काल प्रवाह में खींचे जाते हैं। काल प्रवाह में बेचारे बरबस जन्म लेते हैं, जीते हैं, अंत में मरते हैं। इन लोगों के लिए जीना और मरना यही एक स्वाभाविक क्रम है। जीने में और मरने में बीच में जो कोई सुख या दुख कर्मानुसार मिले, कालानुसार मिले, स्वभावानुसार मिले, भोगते रहना, यही उनका जीवन क्रम बन जाता है। दूसरे प्रकार के जीव, यही वैशिष्ट के लिए भगवान ने वाणी में से प्रकट किए अपनी इच्छा मात्र से। ये हुए जीव भगवान की वाणी रूप वेद उसको अनुकूल होकर जीते हैं, अपने मन के मुताबिक नहीं। मन को बुद्धि से वश करके जो अपने कल्याण के लिए करना चाहिए, करने में इन जीवों की रुचि होती है। और ये संयम पूर्वक शास्त्र मार्ग पे चलते हैं, शास्त्र की मर्यादा में रहते हैं। उनके जीवन की मर्यादा निश्चित होती है। शास्त्र में बताए हुए साधन करते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, और यही साधनों के जो फल शास्त्र में कहे हैं, इन फल को प्राप्त करते हैं। इनके साधन की भी मर्यादा है और फल की भी मर्यादा है। लौकिक सुख से लेकर पारलौकिक स्वर्गादि सुख और इससे अधिक मोक्ष तक के सुख इन मर्यादा जीवों को उपलब्ध होते हैं। मर्यादित ही है, अधिक नहीं। तीसरे प्रकार के जीव भगवान ने प्रकट कर दिए अपने ही शरीर में से, काया में से, आनंदात्मक शरीर में से। ये आनंदात्मिका जो सृष्टि हुई, जो जीव प्रकट हुए, यह है पुष्टि सृष्टि के जीव। और ये जीव काया में से प्रकट होने के कारण भगवान के स्वरूप को ही सानुकूल रहते हैं। न वो अपने मन के मुताबिक जीते हैं, न शास्त्र की मुख्यता से साधन करके अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग केवल जीते हैं भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए, और इसमें भी भगवान के स्वरूप के सुख के लिए। न कि भगवान सबके हृदय में विराजते हैं तो हम प्राणी मात्र की सेवा करें, ये इन लोग का आदर्श होता है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये आदर्श इन लोग का नहीं होता है। क्यों? भगवत रूप की ही सेवा करते हैं। भगवान किसी रूप से है उसकी नहीं, कोई के अंदर विराजते हैं उसकी नहीं। जहां प्रकट प्रभु विराजते हैं, जो भगवान का प्रकट स्वरूप है, जिसे हम कह सकें ये भगवान है, इसकी वह लोग सेवा करते हैं। और
भगवान के सुख के लिए ही उन लोगों का अस्तित्व होता है। यह है पुष्टि सृष्टि के जीव। पुष्टि सृष्टि का जीव भगवत सेवा के बिना रह नहीं सकता है। महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में सारे विवेक बताए हैं और कहते हैं भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत। भगवान की स्वरूप सेवा के लिए ही पुष्टि सृष्टि के जीव हैं, कभी अन्यथा नहीं होते हैं। कोई भी देश में रहता होगा, कोई भी परिस्थिति में रहता होगा, पुष्टि सृष्टि का अगर ये जीव है, निश्चित रूप से भगवान की स्वरूप सेवा करेगा। नाम सेवा भी नहीं, उसके लिए मुख्य है। स्वरूप सेवा के अनुकूल होकर नाम सेवा जरूर करेगा। मुख्य क्या होगा उसके लिए? स्वरूप सेवा, भगवद रूप सेवार्थम। अपने रूप की सेवा नहीं, ये जगत रूप की सेवा नहीं, देवादि रूपों की सेवा नहीं, भगवद रूप सेवार्थम, भगवत स्वरूप सेवार्थी यह सृष्टि है। ये सृष्टि भी भगवान ने अपने सुख के लिए, अपनी लीला के लिए बनाई है। और एक चौथे प्रकार के हैं, तीनों से कुछ अलग। न उन लोग की कहीं पर रुचि होती है, न ही कहीं पर लगाव होता है, न कोई आग्रह होता है, न कोई जीवन में ध्येय होता है। जैसा संग मिले, जैसा प्रसंग हो, तद अनुकूल रूप से ये लोग परिवर्तित हो जाते हैं। होटल में चलने वाला कोई मिल गया, सिनेमा में चलने वाला कोई मिल गया और उसके प्रभाव में आ गए तो कहाँ जाएंगे? हर जाने होटल में जाएंगे और सिनेमा में जाएंगे। अगर कोई मंदिर में जाने वाला मिल गया, चलो चलो दर्शन तो करने चाहिए, तो उनको तो कोई रुचि नहीं है, अपना कोई निश्चित ध्येय नहीं है, इसलिए हाँ चलो मंदिर में चले जाएंगे, वो मंदिर में जाएगा। कोई कहेगा चलो घर में ताश खेले, क्या कहीं जाना और कहाँ कहीं आना, तो बैठ जाएगा और ताश खेलेगा। क्यों? रुचि कहीं नहीं है, ध्येय कुछ नहीं है। ऐसे प्रकार के जीव संग प्रसंग से जो बदलते चले होते हैं, ऐशाराम परायण, इधर उधर दौड़ने वाले, जन्म मरण में चक्कर में रहने वाले, थोड़ा सा आनंद जहां जाए वहां प्राप्त करने वाले चर्षणी कक्षा के जीव, चर्षणी प्रकार के जीव 4 प्रकार के हैं। सर्वत्र रुचि हो जाती है, परंतु आखिर में पुष्टि हो या चर्षणी हो, प्रवाह हो या मर्यादा हो, सृष्टि किसकी है? भगवान की। क्यों है? लीला के लिए। भूल मत जाइए, लीला के लिए। और ये सब लीला करने वाला भगवान, ये कोई अलग अलग नहीं है। पुष्टि का भगवान अलग, मर्यादा का भगवान अलग, और प्रवाह का भगवान भी अलग, और चर्षणी लोगों का भगवान भी अलग, ऐसा नहीं है। एक ही भगवान ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं। एक ही भगवान अपने ही आनंद के लिए, अपनी ही लीला के लिए अनेक रूप युक्त हो गए हैं। भगवान कितने हैं? एक। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद कहती है ये जो ब्रह्म है वो एक है और अद्वितीय है, उसके समान कोई नहीं, उसके सिवाय कोई नहीं। ऐसा एक और अद्वितीय है ये ब्रह्म, सब उसमें है। परंतु सब होते हुए भी अंदर है, अनुभव कुछ नहीं कराएगा। परंतु जब वो चाहता है मैं अनेक रूप हो जाऊं, तब अनेक आत्माओं को प्रकट करता है। जो अभी बताया, प्रवाह सृष्टि, मर्यादा सृष्टि, पुष्टि सृष्टि और चर्षणी सृष्टि, इन जीवों को अपने में से प्रकट करता है, आत्माओं को। अब अनेक आत्मा हो गए, उसका वो नियामक है, फलदाता है, सुखदाता है, उसका नाम परमात्मा। अब ब्रह्म में से क्या हो गया? वो परमात्मा, जो गीता में कहा गया परमात्मेति उदाहृतः 15वें अध्याय में, उसका नाम है परमात्मा। जो भगवान ब्रह्म था, वो आत्माओं के कारण, आत्माओं की सापेक्षता से हो गया है, अब उसका नाम है परमात्मा। ये सबको धारण करता है, सबको जिलाता है, सबको पोषता है और सबकी रक्षा भी करता है,
वहां तक तो परमात्मा ही है, परम आत्मा। परंतु जगत के इन बेचारे दुखी लोगों को देखकर, अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए संसार के संताप में संतप्त जीवों को देखकर, अथवा अपने लिए लालायित जीवों को देखकर, जो दूर नहीं रह सकता है, अदृश्य नहीं रह सकता है, प्रकट हो जाता है, जीवों के पास में दौड़ के आ जाता है और जीवों को अपने पास में लेने के लिए, जीवों के आकर्षण के लिए जो सर्व सुंदर स्वरूप को प्रकट करता है, सर्व सुंदर स्वभाव को प्रकट करता है और लोगों को अनुकूल होकर जो लीला करता है, भक्तानुकूलता का संपादन करता है, उसका नाम है भगवान। 6 धर्म वो प्रकट करके आते हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। 6 धर्म जिसमें प्रकट हो उसका नाम भगवान। और 6 धर्म होते हुए भी जो प्रकट न हो, अंदर रखकर एक ही भगवान रहे, तो उसका नाम ब्रह्म। समझ गए? उसका नाम ब्रह्म। और जीव भी अंदर, आनंद भी अंदर, सर्वधर्म भी अंदर, ऐसा स्वरूप जिसका है उसका नाम ब्रह्म है। जीवों को प्रकट करके जो खेलता है वो परमात्मा है। और जीवों के कारण, हित के कारण जो प्रीत करता हुआ पास में दौड़ के आ जाता है, उसका नाम भगवान। समझ गए? 3 कक्षा। तत्व नहीं बदल जाता है, शब्द अलग अलग है, कक्षा अलग अलग है, उसका नाम है भगवान। परंतु ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 शब्द में से शायद एक ही शब्द अपन को बहुत परिचित और उचित लगता है, भगवान। ब्रह्म कहने में शायद भ्रम भी हो जाए और इतना अनजाना हुआ पदार्थ लगे कि इसी पास में जाने की इच्छा भी न हो और ये हमारी पास में न भी आवे, ऐसा लग जाए। भगवान को हम जानते हैं। आप भगवान को जानते हो ना, कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? आप भगवान को जानते हो? जानते हो? अच्छा, आप जानती हो भगवान को? कितना परिचित शब्द है भगवान। जानती हो भैया? आप जानती हो भगवान को? आप लोग जानती हो? अच्छा, भगवान को आप सब जानते हो, ठीक है। कैसा भगवान आप जो जानते हो वो मैं बताऊं? रसखान जी ने अच्छा बताया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहु निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, हारे पची तऊ पुनि पार न पावे। और फिर आगे कहते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान। वेद भी जिसका संपूर्णतया निरूपण नहीं कर सकते हैं, ये है भगवान। समझ गए? वेद यद्यपि भगवान का निरूपण करते हैं ऐसा कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सब वेदों से मैं ही वेद्य हूं, भगवान कहते हैं। परंतु यही भागवत में कहा, मोह्यन्ते यत्सूरयः, वेद में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। मोहित विद्वान कहां से भगवान को जान पाएंगे? अपने अपने स्वार्थ की चीज खोज लेंगे, स्वर्ग, मोक्ष, पशु, पुत्र आदि के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रभु के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत कम होते हैं। कौन करते हैं प्रभु के लिए प्रयत्न? प्रभु के पास से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न वाले बहुत हैं, परंतु केवल प्रभु के लिए प्रयत्न करने वाले इन्हें गिने लोग मिले हैं, सब नहीं मिले हैं। और ऐसे लोग जो प्रभु के सिवाय सब कुछ चाहते हैं, इनको प्रभु मिले क्या? अगर शायद मिल भी जाए तो प्रभु से उसका संबंध क्या है? वो क्या चाहते हैं प्रभु से? प्रभु को भी कह देंगे, महाराज इतना हमारा काम कर दो, इतना कुछ हमको दे दो। प्रभु नहीं, प्रभु से कुछ चाहते हैं। प्रभु को चाहने वाले ये सब नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु सबके लिए नहीं आते, सबके लिए प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए वेद में यद्यपि प्रभु का वर्णन है,
समझ नहीं पाते सब लोग। और यही भगवान जो वेद में वर्णित है, भगवान को जान के अनुभव करने का प्रयत्न नारद व्यास आदि करते हैं, रटन किया करते हैं, परंतु हारे, थक गए, पुनि पार न पावे, पार नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर क्या, देवता लोग भी जिसका स्तवन करते हैं, गान करते हैं, अभिलाष करते हैं, और कुछ तत्व नहीं मिल सकता है इन लोग को भी। यही भगवान को अहीर की छोहरियां, बस ये व्रज के ग्वाल, इनकी छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठी हो जाती और नाच नचावे, नाच नचा रही है। हाँ, मुफ्त में नहीं नाचेगा वो, फी रखता है, फ्री में कुछ नहीं है। क्या फी है उसकी? छछिया भर छाछ पे, जिसमें से मक्खन निकाल लिया हो, निसत्व है, छाछ तो वो है। और ऐसे निसत्व छाछ के लिए नाचेगा कौन? सर्वसत्व निकाय, जिसके शरीर में सारे प्राणी मात्र और पदार्थ मात्र हैं, ऐसा विश्वकाय भगवान, सर्व के मूलरूप भगवान थनक थनक नाचने लग जाएंगे। किसके कारण? अहीर की छोहरियां। क्या है इस छोटी छोटी बच्चियों में? क्या था? क्यों नाचते हैं जी? प्रेम था। मैं कहूं कि किसी के प्रेम से क्या भगवान नाचता है? प्रेम होता है तो आप पूजा कर सकते हो, प्रेम होता आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, प्रेम को नचा, भगवान को प्रेम से नचा सकते हो। अच्छा, आपके घर में भगवान है कि नहीं है? है। नाचते हैं? हाँ, वो भगवान अपन को नचाते हैं और हम नाचते हैं, और यहां तो भगवान को नचाते हैं और भगवान नाचते हैं। क्या था उसमें? आप सब कहती हो प्रेम। हाँ, हाँ, वो बहन ने जरा सुधार किया वाक्य में। गोपीजन को भगवान में प्रेम था, इससे अधिक भगवान को गोपीजन में प्रेम था। बहुत सुंदर। भगवान चाहते हैं, हमारे हैं, इसलिए नाचे थे। अच्छा, भगवान को प्रेम है इसलिए नाचे थे? फिर भी कहूं क्यों नाचते थे? उसको नाचना था इसलिए नाचते थे। उसका नाम पुष्टि। क्यों नाचते हैं? उसको नाचना था। ताहे अहीर की छोहरियां। देखो, रसखान जी ने ये पंक्ति में कहां पर भी कुछ भी ऐसा प्रयोग किया है कि क्यों नाचते हैं? ताहे अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोहरियां उसको नचा रही है, छछिया बर छाछ दे रही है और वो नाचता है। सचमुच तो छाछ के कारण नाचता है, ऐसा कहना चाहिए। तो नंदराई जी के घर में लाला को छाछ नहीं मिलती होगी ना, इसलिए आप लोग ने क्रम रखा होगा कि राजभोग में सब सामग्री धरो और छाछ भी धर दो तो हमारा नाचने लग जाए। परंतु आप कितनी भी छाछ धरो, वो नाचता है? और उस काका ने जैसे कहा से नचाता है, कहां वो नाचता है? और गोपांगना ने कितनी छाछ दी थी? छोटी छोटी बच्चियां ने छछिया भर, हथेली में रह सके इतनी, छोटी सी कटोरी में आ जाए इतनी छछिया भर छाछ दी है और वो नाचता है। क्यों? एक ही कारण से वो नाचता है, भगवान ने चाहा ये मेरे हैं, मैं नाचूं। तो जिसको भगवान ने अपने माने, भगवान ने चाहा मैं इनके लिए नाचूं, इनके कहने से नाचूं, इनकी पास में नाचूं, बस भगवान नाचते हो गए। ये नाचने वाले भगवान, ये नाचने वाले भगवान, ये है पुष्टि के भगवान। और पहले कहे गए जो वेद जिसका वर्णन करते हैं, अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, ये तो मर्यादा मार्ग के भगवान। अलग हो गए या एक ही रहे? देखो, रसखान जी ने वही प्रयोग किया है, जाहे ताहे, ठीक है ना? जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, ताहे अहीर की छोहरियां। वेद में जिसका वर्णन किया गया, वेद में जो प्रतिपाद्य हो गए, यही भगवान आया है और वही नाचता है आज। वेद में प्रतिपाद्य होने पर भी
वेद भगवान चाहते हैं इसलिए ही भगवान का प्रतिपादन कर सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भगवान आज अपनी स्वतंत्रता को देकर के भी चाहते हैं मैं नाचूं। नचाने वाले को भी कभी नाचने की इच्छा हो जाती है ना, इसलिए वो नाचता है। और यही मैं कहूं सफलता है इसके नाच की। जो नचाने वाले को नाच की इच्छा हो गई, समझ गए। रसोई रोज आप भोजन करते हो, अच्छी बनती है रसोई, के प्रसाद लेते हो कि भोजन करते हो, जो कुछ भी करते हो, जब आपको भोजन करते करते कभी अंदर से उमल का आ जाए, उद्रेक भाव का हो जाए, ओह मैं रसोई करूं, स्वाद ऐसा लगे कि मैं रसोई कर दूं, फिर ठाकुर जी को भोग धरा है, अरोगते हैं, बहुत सुंदर लगा मैं करूं, तब रसोई की सफलता है। आपका स्वाद कितना भी रसोई का अच्छा हो गया होगा, खाने वाले खा जाए, उद्रेक नहीं आवे कि मैं करूं, सफलता ये नहीं है, ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहां है? जब उनको लगे खाने वाले को मैं भी करूं, मैं भी बनाऊं। विश्व को नचाने वाले को लग गया नाच देखकर मैं भी नाचूं। नहीं, विश्व को नचाने को सीखने के लिए मैं भी नाचूं। हाँ, जगत नाचता है, दुख से रोता है, नाचता है अपने अपने ताल में। भगवान कहते हैं आओ, विश्व मैंने बनाया रोने के लिए नहीं, संताप करने के लिए नहीं, दुख के लिए नहीं, मैं हूं आनंदमय। मैंने विश्व बनाया है आनंद के लिए, ये विश्व में मेरी लीला है आनंद के लिए। आप आनंद से नाचो। भगवान नाचते हैं फी लेकर के नहीं, कोई हेतु से नहीं, कोई लाभ से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं, केवल आनंद से, केवल स्वेच्छा से। अहिर की छोहरियां। परंतु नाना रसखान जी ने क्या कहा? भगवान नाचे उसका महत्व नहीं है। लो, वो तो किसी को अगर नृत्य करना आता हो और वो नृत्य करने लग जाए, उसमें महत्ता नहीं है। महत्ता कहां है? नचावे। गोपांगना नचा रही है, ये क्या हो गया? अब भगवान स्वतंत्र है या परतंत्र है? अब परतंत्र है। तो स्वतंत्र भगवान भी जहां अपनी स्वतंत्रता को छोड़ के परतंत्रता का स्वीकार कर ले स्वेच्छा से, यह है पुष्टि। यह है पुष्टि के भगवान। है तो स्वतंत्र ही, नाच नचावे। अच्छा, कोई नचाता है, परंतु जब तक वो नहीं चाहे तब तक नाचेगा क्या? कोई ने कहा, किसी के घर कोई आदमी समय से पहुंचा, भोजन का अवसर था, भाई आप बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं भोजन करके आया, नहीं बैठना था। बहाने बताता हो या सच बोलता हो, वो बैठता नहीं है। फिर बहुत आग्रह किया घर वालों ने, हमारे वहां से आपको भूखे तो नहीं जाने दें, हम प्रसाद ले रहे हैं, आप नहीं लो तो हम भी नहीं लेंगे, तो क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? नाराज करोगे सबको कि बैठ जाओगे? बैठ जाओगे? मैं पूछता हूं, परेच्छा से बैठे या स्वेच्छा से? घर वालों की इच्छा से बैठे या अपनी इच्छा से? अब जी अच्छा, आपको ऊपर ऊपर से यही लगता है, ऊपर ऊपर से यही लगता है कि घर वालों की इच्छा से बैठे, परंतु आपको इच्छा हुई कि ये घर वालों की इच्छा का मैं स्वीकार करूं, तब आप बैठ गए। घर वालों की कितनी भी इच्छा होती, कितना भी दबाव करते, आप मक्कम हो जाते, दृढ़ हो जाते, मेरे को नहीं बैठना है, तो कौन बैठा सकता? आपको बैठा सकता है? समझ गए? प्रथम दृष्टि से ऐसा ही लगेगा कि घर वालों की इच्छा से हम बैठ गए। नहीं, अंदर सुषुप्त अपनी इच्छा थी ही, इसलिए उन लोगों की इच्छा का हमने स्वीकार कर लिया, उन लोगों की इच्छा को हम अनुकूल बन गए, बैठ गए। पूछता हूं किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा थी, दूसरों की इच्छा को अनुकूल बना दी। सारी दुनिया में अपनी इच्छा को अनुकूल दूसरों को बनाने चाहते हैं, दूसरों की इच्छा को अनुकूल बनाने चाहते हैं। जब दूसरों को अनुकूल बनाओ तो संघर्ष होता है, क्लेश होता है, सब मेरे को अनुकूल हो जाए,
मैं कहूं ये घर वाले सब करे, मैं कहूं ये ऑफिस वाले सब करे, मैं कहूं ये ज्ञाति वाले सब करे, मैं कहूं, मैं चाहूं ऐसा दुनिया वाले सब करे, तो सब करेंगे क्या? अपनी ही अपेक्षा से उपेक्षा हो जाएगी, अपनी ही इच्छा से, समझ दे दो, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही इच्छा से अपनी उपेक्षा कराते हैं। इसलिए कहूं, जिसकी इच्छा अधिक हो उसके लिए अवरोध भी अधिक होते हैं। अगर सुख चाहिए तो आइए किसी को अनुकूल बनाने का छोड़ दो, सुख का यही सही रास्ता है। क्या करोगे? अनुकूल बनाना छोड़ दो। क्या करोगे? अनुकूल बन जाओ, सुखी हो जाओगे। स्वयं भगवान होते हुए भी भगवान ने भक्तों को अनुकूल बनाने का प्रयोग नहीं किया है। यह है पुष्टि की कथा। भगवान भक्तों को अनुकूल हो गए हैं। आई समझ में बात? इसलिए देखें, हमारे भगवान जिसे हम पुष्टि प्रभु कहेंगे, फिर बताता हूं पुष्टि प्रभु क्या है, परंतु ये पुष्टि प्रभु को पूछो, इनकी लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिखाई देता है, प्रायः करके तामस प्रकरण में गोपांगनाओं एवं ब्रजवासियों के साथ। तो ये तामस प्रकरण में आप देखें, भगवान की कौन सी लीला है तामस प्रकरण में? पता है ना, स्वल्प तो सुनी है ना कथा आपने। कौन कौन प्रकार की लीला होगी तामस प्रकरण में? किस प्रकार की? तामस लीला। भगवान की लीला भी तामस है क्या? नहीं है। इसलिए 10वें स्कंद में, अच्छा आपको शायद श्लोक आते हैं, अर्थ नहीं आता, इसलिए सब गंभीर हो गए, समझ नहीं पाए। नमामि हृदये शेषे आता है, बोलिए साथ में ही। फिर उसके साथ एक दूसरा श्लोक लोग बोलते हैं, चतुर्भेश्च अगर ये श्लोक का ठीक ढंग से अर्थ आ जाए तो मेरी बात तुरंत समझ में आ जाएगी। चतुर्भेश्च पहला पद है, बाद में कहते हैं चतुर्भेश्च, ठीक है ना, फिर भी चतुर्भेश्च, और फिर त्रिभिः, फिर षड्भिः। तो 4 से मतलब 4 अध्यायों से जन्म प्रकरण में, समझ गए। फिर आया चतुर्भिः, तो आता है तामस प्रकरण। तामस प्रकरण के अंतर्गत है 4 प्रकरण अथवा अवांतर प्रकरण, पेटा प्रकरण, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। ये तामस के 4 विभाग कहा गया चतुर्भेश्च। फिर राजस प्रकरण आता है, तो राजस में भी ऐसे 4 विभाग हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इसलिए कहा चतुर्भेश्च। फिर सात्विक आता है, और जो लोग सात्विक है, हृदय शुद्ध है, इन लोगों को प्रमाण की अपेक्षा नहीं। सच्ची बात हृदय में स्फुरायमान हो जाती है, इसलिए वहां प्रमाण प्रकरण न होने के कारण 3 बचे, प्रमेय, साधन और फल। यह सात्विक का विभाग। और बाद में भगवान स्वयं भगवान है, बने बनाए हुए नहीं, बन बैठे हुए नहीं। सिद्ध करने के लिए ऐश्वर्य आदि जिसमें 6 गुण हो, यही भगवान है। एक एक अध्याय में एक एक गुण का प्रतिपादन है, इसलिए षड्भिः 6 अध्यायों में 6 गुणों का प्रतिपादन गुण प्रकरण है। मिलाकर के पंचधा, जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण कितने हुए? 5। इस 5 प्रकार से मेरे हृदय में 10वें स्कंद के प्रकरणार्थ रूप भगवान, प्रकरण के अर्थ रूप भगवान खेलते हैं, विराजते हैं। ये आशय है। अब देखो कितनी लीलाएं हुई। एक जन्म प्रकरण की लीला, फिर कौन सी आई जी? तामस प्रकरण की लीला, फिर राजस प्रकरण की लीला, फिर सात्विक प्रकरण की लीला, और फिर गुण प्रकरण की लीला। अच्छा, तो तामस प्रकरण की लीला में लीला कैसी होगी?
तभी तामस प्रकरण कहा गया है। लीला तामस, तामस लीला हो या नहीं हो। और इससे आगे कहूं राजस प्रकरण में कैसी लीला है, राजस लीला है। और सात्विक प्रकरण में सात्विक लीला है। ठीक है, जगत में तामस गुण वाले लोगों को उत्तम माने गए या अधम? गीता आदि की दृष्टि से देखो, सात्विक गुण को उत्तम कहा गया, राजस गुण को मध्यम कहा गया और तामस को अधोगति में कहा गया है, निम्न कोटि में गिने गए हैं। तामसानाम अधोगति ही गीताकार ने कहा है, तामसों की अधोगति होती है। और यहां हमारे तामस भक्त कौन है? व्रज भक्त है सब। हाँ, उनकी अधोगति है या सबसे ऊर्ध्वगति है? गोपी जन की जो गति है, गोपी जन की जो मति है, गोपी जन की जो रति है, इसकी तुलना में ऋषि मुनि भी कुछ नहीं है, ब्रह्मादि देवता भी कुछ नहीं है। इसलिए उद्धव जी ने कहा है, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वंशन्ति यं भवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्म विरनंत कथा रसस्य। कहते उद्धव जी जैसे राजमंत्री, ज्ञानी पुरुष, भक्त पुरुष, समझदार है, व्रज में गोपीजन के साथ रहे, 6 मास तक सत्संग किया और गोपीजन का स्वरूप जो समझे, हृदय से व्यक्त हो गया, चलते वक्त, पुनः मथुरा जाते वक्त वाणी में व्यक्त हो गया। झुक गए ज्ञानी पुरुष इन भक्तों के चरणों में। अबूध लगती है व्रज की नारियां सुबूध पुरुष के वंदन के योग्य हो गई। असुबूध पुरुष को लगा, ज्ञानी को लगा, मेरे में जो नहीं है वो उन लोग में है। ऐसा नहीं, एताहा परम तनुभृतः। अगर शरीर किसी ने भी धारण किया हो, सफल जन्म वाले अगर कोई भी हो, तो एताहा ये गोपांगनाएं हैं। तनुभृतः, शरीर को धारण सबको करते हैं। जिसको जन्म मिला, जीव को शरीर तो धारण करना पड़ता है, परंतु ये शरीर का बोझा ही बहता है। जन्म सफल किसका है? शरीर मिला, शरीर का उपयोग क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? खाने में, पीने में, कमाने में, कल्याण में, कृष्ण में, कहां उपयोग करते हैं? कि सब में? सब में। गोपांगनाओं के लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं है। एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्वः। इस पृथ्वी पर अगर सफल जन्म वाली कोई हो तो ये श्री गोपी जन है। न ब्रह्मर्षियों को माना कि ब्रह्मर्षि सफल है जन्म वाले, जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी सफल है, ऐसा नहीं कहा गया है। कौन है सफल? गावड़े में रहने वाली, न पढ़ी न लिखी ऐसी ये व्रजवासी बाई, ये श्री गोपी जन सफल जन्म है। क्यों सफल जन्म वाली हो गई? गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा। संपूर्ण अंतःकरण में गोविंद में ही उसका भाव रूढ़ है, दृढ़ है। हमारा भाव तो बट जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बटा हुआ भाव है। और गोपांगनाओं का निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, संपूर्ण अंतःकरण में भगवान में ही उसका भाव लग गया है। यह है सफल जन्म। और भगवान में मन लग गया तो तन भगवान में ही लगा रहेगा। श्री गोपांगना अपने शरीर को संभालती है, श्रृंगार भी करती है। जैसे आज आप लोग सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हो, ऐसी तरह से कदाचित इससे भी अधिक सौंदर्य साधनों का उपयोग श्री गोपीजन करती होगी। स्वतः सुंदर है फिर भी करती होगी। सुंदर वस्त्र पहनती है, सुंदर गहने पहनती है, सुंदर पुष्पादि के आभरण भी पहनती है, अंजन भी करती है। और आप लोग जो लाल लाल चुपड़ चुपड़ के बनाते हो, उन लोग को ऐसा नहीं करना पड़ता है, तांबूला रोकती है। और स्वाभाविक रक्तिमा, ऊपर ये भगवान के अनुराग की रक्तिमा हो, ऐसी लालिमा छा जाती है। संपूर्ण सुंदरता श्रृंगार प्रयुक्त गोपीजन करती है। और आप तो कभी फूल फूल माथा में डालती होगी, यह तो बाल बाल में मोती या पुष्प परो के फिरती है।
श्रृंगार करती है। क्यों? हम लोग बाहर निकलते हैं, बन ठन के निकलते हैं, क्यों? अच्छे दिखे, अच्छे दिखे, दिखावा करते हैं, लोग हमको अच्छे माने, हम अच्छे दिखें। किसको दिखाना है अच्छे? लोगों को। बाहर तो लोग देखेंगे। हाँ, सेवा में आप ऐसे ही बन ठन के जाते हो ना, कि जैसे वैसे पहुंच जाते हो? सेवा में श्रृंगार करके जाते हो या जैसे हो ऐसे चलेगा? सेवा में है नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सुंदरता नहीं होती है। आपको जो कुछ करना है सब कुछ करें। गोपांगनाएं करती ही थी एक ही कारण से। नारद को इसलिए भगवान ने कहा, निजांगम अपि या गोप्यः ममेति पर्युपासते। जो श्री गोपीजन अपने शरीर को भी अपना है इसलिए नहीं संभालती है, भगवान का है, मेरा है, मेरे उपयोग का है समझ के संभालती है। उन लोग का शरीर भी भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए है। भगवान हमको देखें और भगवान को सुख हो, इसलिए वो लोग श्रृंगार करती है। समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने शौक के लिए नहीं, केवल भगवान के सुख के लिए। श्रृंगार भी इन लोग के इसलिए है, शरीर की शोभा भी इन लोग की इसलिए ही है कि भगवान प्रसन्न हो। इससे बढ़कर कौन भक्त मिलेगा? निखिलात्मनिरूढ़ भावाः। इन गोपीजन के मन में भगवान के सिवाय और किसी का स्थान नहीं है। वांछन्ति यं भवभियो मुनयो वयंच। उद्धव जी कहते हैं, जिस भगवत भाव को, जिस दृढ़ भगवत भाव को, हृदय रूढ़ भगवत भाव को मुनि लोग चाहते हैं, मिलता नहीं है। हम ज्ञानी लोग भी चाहते हैं, मिलता नहीं है। मर्यादा मार्गीय भक्त लोग भी चाहते हैं, मिलता नहीं है। वांछन्ति, केवल वांछा करते हैं, केवल अपेक्षा करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा भाव मिल गया है किन लोगों को? यही से गोपांगनाओं को। यह है सफल जन्म वाली। और फिर उद्धव जी कहते हैं, किम ब्रह्म जन्म भी, क्या प्रयोजन है हमारा ब्रह्म जन्म से भी? अगर हम ब्राह्मण हो तो चारों वर्णों में ब्राह्मण यद्यपि उत्तम माना गया है शास्त्रों में, फिर भी इनमें भी 3 जन्म है। एक शुद्ध माँ बाप के द्वारा जन्म लेना, ये शुक्ल जन्म है, शुद्ध जन्म है। दूसरा, यज्ञोपवीत संस्कार जब होते हैं, गायत्री मंत्र प्रदान होता है, तब सावित्र जन्म है, दूसरा जन्म है ब्राह्मण का, तब उसको द्विज कहा जाता है। फिर यज्ञ की दीक्षा ले, तृतीय जन्म होता है। और ऐसे त्रिजन्म जिसके सिद्ध है, शुद्ध है, ऐसे अगर ब्राह्मण का भी जन्म मिल जाए, किम है क्या प्रयोजन हमारा इससे? अनंत कथा रसस्य। अनंत भगवान, अनंत उसकी लीला, अनंत उसकी कथा, अनंत उसका रस न यज्ञ में मिलता है, न योग में मिलता है, न याग में मिलता है। क्या प्रयोजन है हमारा? अनंत कथा रसस्य। बस कथा मिलती है, कथा का रस मिलता है, अंत नहीं है। 5 बजे शुरू हो और 7 बजे पूरा हो, यह रस नहीं है। हाँ, घर जाने के बाद भी मन में यही रमता रहे, मन उसमें ही वह खिलता रहे, है वही रस। निमग्न रहते हैं। अनंत कथा रसस्य। कथा का रस का कोई अंत नहीं है, लीला का रस का अंत नहीं है, सेवा रस का अंत नहीं है, और भगवत स्वरूप रस का भी अंत नहीं है। ऐसा अनंत रस ये गोपी जन्म प्राप्त कर रही है। सफल जन्म उसका है। शरीर धारण करके जिन्होंने ये रस नहीं प्राप्त किया, निष्फल है उन लोगों का जन्म। हाँ, हमको रस मिलता है टीवी देखने में, हमको रस मिलता है बगीचाओं में जाने में, हमको रस मिलता है पार्टी में जाने में, हमको रस मिलता है एक दूसरों से मिलने में, और हमको रस भी मिलता है कभी कथा सुनने में, हमको रस मिलता है कभी सेवा और दर्शन में, कभी रस मिलता है प्रसाद लेने में। थोड़ा थोड़ा रस सब जगह हमको लगता है। अनंत कथा रसस्य। अनंत रस मिलता है, जिस रस का अंत न हो, ऐसा रस यही गोपीजन पा रही है तो भगवान में वही रस मिलता नहीं है सबको। यही रस मिल रहा है, यही रस पा रही है, यही रस का अनुभव कर रही है। कौन?
श्री गोपांगनाएं अनंत कथा रससिय। और यही गोपांगना है सफल जन्म वाली। भगवान स्वतंत्र होने पर भी भगवान ने अपनी स्वतंत्रता का स्वेच्छा से त्याग कर दिया और परतंत्रता का स्वीकार कर लिया। इसलिए यद्यपि कहते रसखान जी छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, तो इसमें 3 प्रकार की बात समझ लेना। एक, गोपांगनाएं नचाती है, गोपांगनाएं नचाती है और भगवान नाचते हैं। परंतु जब तक भगवान की इच्छा न होती कोई नचा नहीं सकता। जैसे अपनी इच्छा नहीं होती को कोई अपन को बलजबरी से भोजन नहीं करा सकता है, कैसे न कैसे दूसरों की इच्छा को वश होने की इच्छा हो गई, हम बैठ गए, भोजन कर लिया। ऐसी तरह से भगवान की इच्छा है मैं इन भक्तों की वश हो जाऊं, इसलिए स्वेच्छा से वश हो गए हैं, वश किए हैं। अगर ऐसी कथा करूं, वेद विरोध है, शास्त्र विरोधी कथा हो जाए। परंतु हां, रूढ़ रूप से ऐसा ही बोला जाए कि भगवान वश हो गए, भगवान ने गोपीचंद ने वश कर लिए। इसलिए दुर्वासा मुनि को कहा है भगवान ने 9 स्कंद, स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों की वश में हूं, अस्वतंत्र जैसा हूं। अस्वतंत्र नहीं कहा अपन को, इव, अस्वतंत्र जैसा मतलब क्या? अस्वतंत्र न होने पर भी मैंने अस्वतंत्रता का स्वीकार कर लिया है। स्वेच्छा से अस्वतंत्र है, किसी ने उसको अस्वतंत्र बनाया नहीं। भगवान ने चाहा मैं भक्तों की वश में हो जाऊं, वश में हो गए। और ऐसे वश हो गए भगवान, उसकी कथा है ये 10वें स्कंद की कथा, इसमें भी तामस प्रकरण की। तो तामस भक्त थे तो भगवान ने तामस लीला इन लोगों के साथ की, सात्विक लीला नहीं की। क्यों? तामस लोगों को तामस में ही आनंद आएगा, सात्विक में नहीं। तो भगवान ने तामस भक्तों के आनंद के लिए भक्तानुकूलता प्रकट कर दी। यह है जीवन मंत्र, यह है पुष्टि मार्ग का एक जीवन दर्शन। दूसरों को अनुकूल बनाने में संघर्ष है और अनुकूल बन जाने में शांति है, सुख है, स्नेह है, आनंद है। अनुकूल हो जाइए। भगवान तामस भक्तों के साथ तामस लीला करेंगे, राजस के साथ राजस लीला करेंगे और सात्विक के साथ सात्विक लीला करेंगे। सचमुच भगवान क्या है? सात्विक है, तामस है या राजस है? इन तीनों से पर वो तो निर्गुण है। भगवान स्वयं निर्गुण होते हुए, तीनों गुण से पर होते हुए, जैसे भक्त ऐसी लीला करते हैं। अरे आप व्यवहार में भी ऐसे ही करते हो ना? आप ऑफिस में जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, अच्छा, ऑफिस में जाकर क्या करते हो? काम करते हो और लोगों से काम लेते हो। ऑफिस में काम करते हैं लोग दूसरे, अच्छा, तो ऑफिस के लोगों के साथ आप कैसी तरह से काम करते हो? ऑफिस में कोई, मानो आपके वहां कोई स्त्रीजन काम करती हो, कोई बाई काम करती हो, अपना छोटा सा बच्चा ले आवे और ये डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाकर ले जाए, उसको रखना जरा, मैं काम करती हूं, तो क्या बच्चे को आप रखोगे या नहीं रखोगे? क्यों जी? बच्चा है बेचारा, नहीं रखोगे? नहीं, क्यों नहीं रखोगे? ऑफिस में आप डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, मालिक हो, जो कुछ हो, आप नहीं रखोगे। अच्छा, घर आए और मंजू रोटी बेलती है और बच्ची छोटी है, नहीं मानती है और आपके पास में रख गई, जरा संभालना, क्या करोगे? अब करना पड़े अगर रोटी खानी होगी तो नहीं तो और कुछ खाना मिल जाएगा, करना पड़ेगा। तो आपने घर में बच्ची को क्यों संभाली या बच्चों को संभाले? आप ऑफिसर नहीं हो घर में, आप घर वाले हो। हाँ, घर वाले हो, अपना होते हुए भी। ऑफिस वाला भी आदमी भी अपने तो है ही, ऑफिस अपनी है, तो ऑफिस वाले किसके आदमी है? सुनो सुनो सुनो, ऑफिस वाले आदमी किसके हैं? अपने। उसके साथ का व्यवहार कैसे होगा? ऑफिस की रीत का, अपने रीत का नहीं, अपने होते हुए भी। समझ गए? दूसरी ढंग से बताऊं,
कोई एक राजा का दरबार था, उसमें एक जौहरी आया, बहुत सुंदर हीरा का हार लेकर के आया। पसंद आ गया राजा को, खरीद कर लिया। किसको दिया जाएगा? अपनी रानी को। अच्छा, क्योंकि रानी का पति है राजा, हीरा का हार रानी को मिलेगा। हाँ, तो प्रजा का पति क्या नहीं है राजा? जो उसकी पब्लिक है, जो उसका प्रजा है, उसका पति नहीं है? अच्छा, तो हीरा का हार वो प्रजा को दे देगा कि नहीं देगा? समझ गए? तो प्रजा का भी पति है और रानी का भी पति है। आप ऑफिस के आदमी भी आपके हैं और ये भी आपके हैं। ठाकुर जी तो सब स्वरूप में मतलब रह सकते हैं, जीव तो नहीं रह सकता, क्योंकि घर में अगर सबकी अनुकूलता के अनुसार वो अपना व्यवहार करेगा तो चल नहीं सकेगा। अरे बेटी, दृष्टांत को दृष्टांत की ओर से सोच, क्या कह रहा हूं वो समझ। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, परंतु स्थान और प्रसंग के कारण व्यवहार बदल जाता है। जिनसे जिस तरह से काम लिया जाता हो ऐसी तरह से लेते हैं। ऑफिस के स्टाफ के बच्चे को नहीं खिलाएगा, नहीं लेके बैठेगा। बैठेगा भैया? तो कल से सब बच्चे लेकर आ जाएंगे। सच है ना? तो ऑफिस में आपका व्यवहार ऑफिस की तरह है, घर में घर की तरह। व्यक्ति बदल गई, व्यक्ति एक ही रही, अनुभव अलग अलग कराती है। ऐसी तरह से भगवान जहां ऑफिस में बैठ के व्यवहार करते हो, ये काम करो इतना फल मिलेगा, इतना काम करने वालों को इतना पगार तनख्वाह मिले, ऐसी तरह से भगवान जहां फलदान करते हैं साधनानुकूल, वहां मर्यादा की ऑफिस चलाते हैं। और घर में आए तो भगवान वही, आप वही ऑफिस वाले। घर आए गए तो घर का सब कोई काम आप प्रेम से संभालोगे, करना ही होगा। ठीक है? ऐसी तरह से व्रज लीला है भगवान के घर की लीला। घर में आए तो घर में ऑफिस वाले नहीं है, घर में घर वाले हैं। तो घर वालों को आप चाहे तो सब्जी दे सकते हो, चाहे तो बच्चे भी पास में बिठा दे सकते हो, करना होगा सब उसको। ऐसी तरह से घर वाले जब भगवान हो गए तो घर के संबंध से लीला करेंगे। भगवान है भूल गए और क्या बन गए? फिर घर वाले हो गए, घर वाले हो गए। और घर वाले होने के कारण अगर आप उसको नचाना चाहती हैं गोपीजन, तो उसने चाहा है मुझे नाचना है, इसलिए ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। उसने चाहा है कि मेरे हैं। अब तेरे प्रश्न का उत्तर कि भगवान, मैंने पूर्व में बताया, वही अपनी लीला के लिए प्रवाह के जीव को प्रकट करते हैं, मर्यादा के जीव को प्रकट करते हैं, पुष्टि के जीव को प्रकट करते हैं और चर्षणियों को भी प्रकट करते हैं। वास्तव में भगवान ही इन रूपों में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है? तो फिर भगवान ही जब सब कुछ है, भगवान का ही सब जीव आदि पदार्थ हैं, तो सब है भगवान के, तो भगवान सबके लिए समान व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? गीता में कहा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान तो निर्दोष है और सम है, सबके प्रति समान है, सबके प्रति समान है। तो फिर ऐसा विषम व्यवहार क्यों करे? किसी के सामने नाचने लग जाए और किसी को नचाने लग जाए? एक ही कारण से कि ये भगवान है। क्या है? भगवान है। देखो, शरीर तो हमारा ही है, कोई फर्क नहीं, परंतु ये शरीर में पांव पांव के स्थान में है और हाथ हाथ के स्थान में और मस्तक मस्तक के स्थान में है। आप मस्तक से पैरों का काम ले सकते हो और पैरों से मस्तक का काम कर सकते हो, जो है हाँ, मस्तक आपका ही है और पैर भी आपके ही है। तो चलते वक्त आप शीर्षासन करते हुए नहीं चलोगे, सिर से। किससे चलोगे? पैरों से। पैर किसके हैं? आपके ही है। अच्छा, तो पैरों को रास्ते पे चला के आप क्यों श्रम कराते हो? कराना चाहिए, वो उसी काम के लिए है। हमारा ही शरीर है, शरीर का ही एक भाग है, परंतु जिस काम के लिए नियुक्त किए गए वही काम उससे लिया जाता है। समझ में आती है बात बराबर? ठीक उसी तरह से भगवान ने जिन जीवों को जिस हेतु से प्रकट किए उससे वही लीला करते हैं, वही तो लीला है। और बताया था
कि एकविध लीला में आनंद नहीं है, विविध लीला में आनंद है। जैसे एक प्रकार के भोजन में आनंद नहीं है, विविध प्रकार के भोजन में आनंद है। तो आनंदात्मक भगवान विविध लीला करते हैं विविध जीवों के साथ। जीवों का यही अधिकार अपनी इच्छा से भगवान ने बनाया है, और तद अनुसार लीला करते हुए भगवान सारी सृष्टि को वश करने वाले, प्रवाह को वश में रखते हैं, मर्यादा को वश में रखते हैं, चर्षणियों को वश में रखते हैं। परंतु आप चाहते हैं ये प्रेम वाले पुष्टि जीवों की वश में मैं हो जाऊं, और इसलिए स्वेच्छा से हो गए हैं भगवान भक्तों की वश में। कैसे हो गए? स्वेच्छा से भक्तों की वश में। और वश में होकर जो भगवान ने लीला की भक्तों को अनुकूल होकर के की है। इसलिए महाप्रभु ने एक बात बताई, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आपका बच्चा चोरी करे, आपको अच्छा लगेगा? क्यों? चोरी करना अच्छा नहीं है? ठीक है। तो भक्तों ने चाहा ये यशोदा का बेटा चोरी करे, किसी ने चाहा नहीं मेरा बेटा चोरी करे। किसका बेटा चोरी करे? यशोदा का। अपन को न लेना न देना। कोई व्रज भक्त ने ऐसी कामना नहीं की थी कि मेरा बेटा चोरी करे। की है? किसका बेटा चोरी करेगा? अच्छा, तो दूसरों को बेटे कुछ भी करे, अपन को क्या इसलिए चाहा होगा चोरी करे? हाँ जी, नहीं नहीं, भगवान ने चाहा, क्या चाहा? चोरी करने का। चोरी करने का चाहा था? बताओ। अगर चोरी करना चाहेंगे भगवान तो चोरी तो दोष है लोक में और शास्त्र में, वेद में भी। तो लोक और वेद में जो दोष है वो निर्दोष भगवान करेंगे? भगवान तो निर्दोष है। जो निर्दोष है वो दोष करे या न करे? समझ गई बात? भगवान स्वरूप से ही निर्दोष है, स्वभाव से ही निर्दोष है, लीला से ही निर्दोष है। वो दोष कैसे करे? और चोरी तो है ही दोष। तो निर्दोष दोष का स्वीकार कैसे कर सकता है? कर सकता है? करेगा? तो क्यों चोरी की उसने? एक ही कारण, भक्ताभिलाषा। भगवान ने चोरी करना नहीं चाहा था, भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहा था। क्या? भक्तों की इच्छा पूरी करनी है। तो भक्तों ने चाहा कि ये चोरी करे। क्यों? अपने बच्चे चोरी करे ऐसा क्यों नहीं चाहा? बोलो, ये भी एक लीला की विचित्रता है। क्यों नहीं चाहा होगा? अगर यशोदा का बेटा चोरी करे तो आनंद आवे, और अपना बेटा चोरी करे तो उद्वेग हो जाए। क्यों ऐसा चाहा यशोदा का बेटा चोरी करे? कोई मैं इस कारण नहीं बता सकता हूं, आप नहीं खोज पाओगे। यह है प्रेम की विचित्रता। क्या? यह है प्रेम की विचित्रता। कोई कारण नहीं। अपना बेटा अप्रिय है ऐसा तो नहीं है, परंतु अपना बेटा चोरी करे वो नहीं चाहती है। तो यशोदा का बेटा अप्रिय है? अत्यंत प्रिय है। वो चोरी करे ऐसा चाहती है गोपीजन। क्यों? यह है लीला का रहस्य। समझना मैया, समझ में आती है ना बात? कि बहुत कठिन लगती है? कठिन लगती है कि समझ में आती है? गोल गोल फिरता है चक्कर आते हैं क्या? लीला है ही ऐसी, गोल गोल सबको घुमाते रहते हैं वो तो। और वो चाहे तो आपकी गोल गोल वो भी फिरता रहता है। क्या? मैं ये पूछता हूं मैया कि अपना बेटा चोरी करे कोई गोपी ने नहीं चाहा, यशोदा का बेटा चोरी करे सबने चाहा। क्यों? क्या अपने बेटे अनमने थे? अपने बेटे से अनमने थे सब? अपने बेटे अप्रिय थे? या यशोदा का बेटा अप्रिय था? अच्छा, यशोदा का बेटा प्रिय था तो आपने, अच्छा, वो कहती है भगवान था। क्या सब जानती थी गोपी के भगवान है? और भगवान होते तो हाथ जोड़ के पूजा करे और प्रणाम करे, प्रेम नहीं करे। नचाने की बात नहीं आवे, उसको छाछ नहीं पिलावे, फिर तो मक्खन खिलावे।
क्या चोरी करना था? नहीं, प्रश्न क्या है वो समझो पहले। मैंने क्या पूछा? गोपी जन ने अपने बेटे चोरी करे वो नहीं चाहा, यशोदा का बेटा चोरी करे ऐसा ही चाहा। ऐसा क्यों? अब ये समझो तो लीला का रहस्य समझ में आ जाएगा। रहस्य ये है, लीला तो सब जानते हैं, अनेक प्रकार की चोरी की बातें तो बता सकते हैं, है कहिए, प्रसिद्ध है, कीर्तनों में, कथाओं में, सुबोधनी जी में चोरी के प्रकार तो बहुत बताए हैं। आप लोग चोरी के प्रकार तो बहुत सुन चुके होंगे, इसलिए मैं ये नहीं बताता हूं कैसे चोरी की। कोई के घर में घुस गए, ऊंचे सिक्का पे मक्खन था, नहीं पहुंच सकते थे, तो एक उलूखल था, औंधा कर दिया, ऊपर खड़े हो गए, अथवा बच्चों के एक दूसरे के ऊपर खड़े कर दिए, ऊपर पहुंच गए। ऐसी ऐसी तो बहुत कुछ कथाएं प्रसिद्ध है। ये लीला के प्रकार है, चोरी करने के प्रकार है। मैं तो चोरी करने का मूल हेतु क्या है ये पूछ रहा हूं, और हेतु में भक्तेच्छा है। तो भक्तेच्छा ऐसी क्यों हुई कि मेरा बेटा चोरी नहीं करे और जशोदा का बेटा चोरी करे? अच्छा, तो तामस लोग को ऐसी इच्छा होती है जी? नहीं नहीं, ये रस का एक विलक्षण प्रकार है, प्रेम का एक विलक्षण प्रकार है। प्रेम का सामान्य प्रकार नहीं है। अपने अपने बच्चे हर एक गोपीजन को प्रिय लगते हैं, कोई संशय नहीं है, परंतु सामान्य तौर पे प्रिय लगते हैं, जैसे माँ को बेटे प्रिय लगे। और उपनिषद कहती है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। भगवान के कारण तो सब कुछ प्रिय लगता है, इसलिए भगवान सबको अत्यंत प्रिय है। बच्चे प्रिय हैं और भगवान प्रियतम है, कोई भी भाव से हो। बच्चे के रूप में भी प्रियतम, अत्यंत प्रिय है, मित्र के रूप में भी अत्यंत प्रियतम है, स्वामी के रूप में भी अत्यंत प्रियतम है, और वास्तव में प्रिया प्रिय के भाव से भी अत्यंत प्रियतम है। अपने अपने पति गोपांगनाओं को जितने प्रिय नहीं लगते हैं, इतने कौन प्रिय लगेंगे? लग रहे हैं हमारे कृष्ण प्रिय लग रहे हैं। इसलिए चारों भावों में, दास्य में, वात्सल्य में, सख्य में और माधुर्य में जिन जिन भक्तों का अधिकार है, इन सब के लिए अपने अपने अधिकार के मुताबिक अत्यंत प्रिय है कौन? भगवान। और ख्याल रखना, मैं लीलाओं का वर्णन नहीं कर रहा हूं, लीलाओं के रहस्य को बता रहा हूं। तो भगवान प्रियतम है हर हालत में, हर अधिकार के लिए भगवान ही अत्यंत प्रिय है। तो जो अत्यंत प्रिय है उसके लिए मन में कोई न कोई मनोरथ जगते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। यह है प्रियतम का लक्षण। प्रियतम, आपके बच्चे स्कूल गए हो, आएंगे, भूखे होंगे, चलो रसोई करें, उसको क्या प्रिय है? अमुक चीज बनाए, अमुक चीज ले आए। ये आप भी क्या करते हो? एक प्रकार से मनोरथ है बच्चों के लिए। परंतु वो बच्चों के लिए जो मनोरथ होते हैं वो सामान्य तौर पे होते हैं, और अत्यंत प्रिय भगवान, उसके लिए जो मनोरथ होते हैं वो असामान्य तौर पे हो जाते हैं। इसलिए सतत गोपीजन के मन में एक ही रट चलती है, हम क्या करें कृष्ण के लिए, कैसे कृष्ण के पास में पहुंच जाए, कैसे कृष्ण को वहां ले आए। और ये मन में जो उद्रिक्त भाव है, जो उमड़ता हुआ स्नेह है, वो किस और उमड़ेगा ठिकाना नहीं है, किस और उमड़ेगा ठिकाना नहीं है। आप एक कलसा ले और अंदर जल करे, करते ही चले, रुके मत, और कलसा भर जाए फिर भी रुके मत। कौन सी ओर से पानी बाहर बहेगा? कलसा में से भर जाने के बाद तो बाहर बहेगा ना, कौन सी ओर से जी? चारों ओर से, या एक भी ओर से, या दो ओर से, या तीन ओर से? कुछ कह नहीं सकते, कह सकते हैं कौन सी ओर से? यूं डालते चलो, शायद ये ओर से निकले, शायद ये ओर से निकले, शायद ये ओर से, शायद ये ओर से, और शायद चारों ओर से। कह सकते हो कि कहां से निकलेगा? कलसा है, भर गया। ऐसी तरह से प्रेम है मन में, उमड़ने लगा। कौन से प्रकार से उमड़ेगा कौन कह सकता है? यह है विलक्षणता। कैसी विलक्षणता बताऊं? जो अत्यंत प्रिय लगे उसको गाली दी जाए या नहीं दी जाए? गाली कि जिसके दुश्मनी है उसको गाली दी जाए? अच्छा, जिससे आप झगड़ा करती हो उसको गालियां देती है या नहीं कभी कभी? और दूसरी बाइयों को पूछो, गामड़े वाली क्या करती होगी?
गालियां देती। अच्छा, तो आपको जो अत्यंत प्रिय लगे बच्चे को गालियां देती है नहीं देती आप लोग? दुश्मन को ही गाली देती है, झगड़े करने वाले को गाली देती है, ऐसी नहीं। आप बच्चों को गालियां देती हो नहीं देती हो? क्या बात है, तो आपने प्रेम ही नहीं है। मैं कहता हूं बच्चे से भी अगर झगड़ नहीं पड़े तो प्रेम कहां है? हा? झगड़ते हैं, क्या कहती हो झगड़ती हो तब? क्या कहती हो? क्या क्या कहती हो? सुख में पढ़ो और मैं दुख में पढ़ूं। सुख में पढ़ो मतलब कहां पढ़ो? है? अच्छा, झगड़ेगे तब ऐसा बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, हमने सुना गावड़ा की एक बाई थी, दहित जैसा है, और दहित बोल रही थी। लोग समझे दैत्य कह रही है, बच्चे को राक्षस कह रही है। सचमुच ऐसा नहीं है। दैत, गोपी गीत में शब्द है ना, दैत द्रोष्यताम, ये तो दैत अत्यंत प्रिय कह रही है। और गोपांगना को भगवान अत्यंत प्रिय जरूर है, परंतु अत्यंत प्रिय को भी अगर आप गोपी गीत को देखें, गोपीजन के रास में दिए हुए प्रत्युत्तर को देखें, कुहक नो मना क्षोभयन्ते, कपटी कहती है। तो को जिसके प्रति अत्यंत प्रेम है उसको ये गालियां दी जाए या नहीं? कुहक कहती है, कितव कहती है, कितवयोषिता कस्त्यजन्निषि। तो भगवान को भी ये सुना देती है। ये क्या है? उसका एक विलक्षण प्रेम का प्रकार है। अरे भगवान को इतना प्यार करने वाली गोपांगना भ्रमर गीत में कह देती है, आलामासिता साख्याई दोस्ते आजा। क्या बहुत हो गया उसके मैत्री से, बहुत हो गया उसके प्यार से, हमको नहीं चाहिए। लो, झगड़ा करते करते वहां तक पहुंच गई। आलामासिता साख्याई, ये काले की मैत्री भी काली, उसके धंधे भी काले। छोड़ो, काले से अलग हो जाओ। वहां तक कहते हैं एक भक्त, श्याम रंग समीप न जाऊं, मरे श्याम रंग समीप न जाऊं। अरे काला इतना तो काला कर गया हमारा मन कि जहां काला पना है उसके पास में भी नहीं जाना है। काले कपड़े भी नहीं चाहिए, काले बाल है तो क्या करे, सफेद बना दे। सब कुछ काला चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो काला देखे और काला याद आ जाए, तो उसको काला चाहिए नहीं, उजाला चाहिए। क्या है? ये भी एक प्रेम की एक विलक्षण दशा है, जिसको आप निश्चिततया नहीं कह सकते हैं क्या होता है। समझ गए? तो प्रेम की एक विलक्षण स्थिति है, और ये विलक्षण स्थिति में प्रेम भी व्यक्ति का जैसा स्वभाव एवं भाव होता है, यही ढांचे में ढल जाता है। तामस भक्तों में प्रेम है, राजस में भी प्रेम है, और सात्विक में भी आखिर में तो प्रेम है, परंतु यही प्रेम ढांचा के अनुसार बदल जा रहा है। जैसे विद्युत है, बह तो रही है उसके कंडक्टर में, ठीक है, यहां आई, ढांचा बदल गया। विद्युत का प्रयोग या उपयोग किसमें हो गया? ध्वनिवर्धन में, एमाइक में। और यहां किसमें हो रहा है? जल रही है वहां लाइट में। तो विद्युत एक ही है या अलग? क्या हुआ? उसका उपयोग भिन्न साधनों के कारण भिन्न रूप से हो गया, और उसकी असर भी बदल गई। तो जैसे माइक में विद्युत का उपयोग आवाज बढ़ाने में है, यहां बल्ब में विद्युत का उपयोग प्रकाश रोशनी बढ़ाने में या देने में है, ऐसी तरह से यहां एसी या पंखा चलता हो तो यही बिजली है, उसका उपयोग किसमें हुआ? बिजली नहीं बदल गई। ऐसी तरह से भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो तो प्रेम ही है, प्रेम नहीं बदलता है, परंतु जैसे भक्त का भाव है तद अनुसार उसका स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप प्राप्त कर लेता है। समझ गए? आप तो गहने पहनती हो ना सब बहन जी लोग, तो हाथ में यही सोना आएगा, क्या बोलेगी आप उसको? ये कंकड़ हो जाएंगे हाथ में सोना पहनोगी तब, और कान में पहनोगी तब क्या हो जाएगा? यही सोना कुंडल हो जाएगा। कंठ में पहनोगी तब यही सोना हार या कंठी या माला जो कुछ कहें हो जाएगा। सोना बदल जाएगा, सोना का ढांचा बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, नाम बदल जाएंगे,
और उपयोग भी बदल जाएगा, परंतु सोना नहीं बदलेगा। ऐसी तरह से प्रेम जो भक्तों को भगवान के प्रति है वो तो प्रेम है ही, प्रेम तो है ही, परंतु तामस भक्तों का प्रेम तामस है। और तामस भक्त को इसलिए भगवान प्रियतम है, अपने पुत्र से अत्यंत प्रिय है और पति से भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये लोग भगवान का सन्निधि चाहते हैं। कैसे न कैसे भगवान से मन और तन हिला मिला रहे वही चाहते हैं। और इसलिए गोपांगना के मन में यही एक तरंग आया, एक भाव जगा, ओह इतनी अच्छी सामग्री करती हूँ। और नंदालय में भी होती है सामग्री, तो अपनी अपनी सोच लेकर के गोपांगनाएं नंदालय में आती भी है, परोसती भी है। परोसत गोपी घूंघट मारे, घूंघट लगाया था, गोपी लाल को जिमा रही थी, परंतु मुंह तो देखने में सुख नहीं होता था क्योंकि घूंघट बीच में आ रहा था। सोचा एक घूंघट के बिना परोसूं तो, परंतु आज का जमाना नहीं था, प्राचीन काल था, बूढ़े लोग उपस्थित थे, मर्यादा रखते थे, घूंघट निकाला था। घूंघट अपने हाथ से निकाला हुआ अपने ही भगवान के दर्शनों में अवरोध कर रहा था। अपने हाथ से उठा सकती थी, परंतु लोक लज्जा के कारण उठा नहीं रही थी, मर्यादा के कारण उठा नहीं रही थी। परंतु मन तो बस में नहीं था, लगा ये घूंघट के बिना परोसूं और लाल को जिमाऊं तो कैसो आनंद आवे। सोच के उन्होंने अतिथि के रूप में लालन को अपने घर में पधराए। जशोदा जी को कहा, लाल को मैं सखा न संग जिमाऊं। हाँ, आपको अगर ठीक नहीं लगे तो मैं नंदराय को सुनाऊं, मैं नंदराय जी की अनुमति ले लूं। गोपीजन ने अनुमति ले ली और आज लाल पाहुन, आज पाहु ने आए, आज लाल आए, मेहमान होकर के भोजन में बिठाए, खीर परोस रही है, मुंह तो अब खुला है, अपना ही घर है, वृद्ध लोग बाहर विराजे हैं और लाला अंदर सखाओं साथ में जिम रहे। दर्शन करते करते कोई गोपीजन के मन में आया, ओह कैसी शांति से भोजन करता है, कैसे विशाल लोचन निम्न हो रहे हैं, कैसे ऊंचे होते हैं, वाह वाह। और यही लोचन चोरी करे, चारों ओर घूमे और घूमते घूमते भय उसमें देखे, कैसा लगेगा लाला, मन में आ गया मेरे घर में आवे, चोरी करे। बस यह है भाव का एक प्रकार, मन में आ गया, एक मनोरथ हो गया। और मनोरथ भक्त का और अंगीकार भगवान का। भगवान ने चाहा मेरा भक्त है तो मनोरथ भी मेरा है, भगवान ने अंगीकार कर लिया। इसलिए गोपांगना ने अपने बच्चे चोरी करे ऐसा नहीं चाहा। अत्यंत प्रेम होने के कारण, प्रेम की विचित्रता के कारण भगवान चोरी करे, सन्निधि मिले, नहीं मेरे उत्तम पदार्थ को अंगीकार करे। और अंगीकार करते करते उसके मुंह पर, अभय देने वाले के मुंह पर भय दिखाई दे, स्थिर लोचन में चंचलता दिखाई दे। बस यही दर्शन की तीव्र लालसा हो गई। यही है पुष्टि मार्गीय काम, दर्शनों की तीव्र लालसा। और पुष्टि मार्गीय काम, भक्ति मार्गीय काम कृष्ण पूरा नहीं करे तो कौन करेंगे। इसलिए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, तामस भक्तों को अनुकूल होकर तामस लीला भगवान करते हैं, राजस भक्तों को अनुकूल होकर राजस लीला करते हैं, और सात्विक को अनुकूल होकर सात्विक लीला करते हैं। जो है तो सब सर्वत्र लीला है, तो सर्वत्र भगवान, सात्विक में भी भगवान, राजस में भी भगवान और तामस में भी। और सात्विक में भी लीला, राजस में भी लीला और तामस में भी लीला। सात्विक में भी भक्त, राजस में भी भक्त और तामस में भी भक्त। अंतर क्या है, ढांचा बदल जाता है, बस समझ गए ना। गेहूं का चून हो तो इसमें से क्या क्या बन सकता है। आप पूरी बना सकती हो, रोटी बना सकती हो, भाकरी बना सकती हो, लड्डू बना सकती हो। गेहूं का लोट बदल जाएगा, चून बदल जाएगा। गेहूं का चून रहेगा, ढांचा बदल जाता है भिन्न भिन्न आपके इच्छा के कारण, आपकी प्रक्रियाओं के कारण। ऐसी तरह से प्रेम नहीं बदला है, परंतु प्रेम विविध रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। जैसा भाव भक्त का है ऐसे भगवान लीला करते हैं। इसलिए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। कृष्ण ने चोरी करना नहीं चाहा था। क्या चाहा था कृष्ण ने, क्या चाहा था? बस भक्तों की इच्छा पूरी करना। ये भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले भगवान, यह है पुष्टि के भगवान। भगवान ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी सारे जगत की इच्छा पूरी करना,
यद्यपि ये भगवान तो सारे जगत के भी है, जगत उनका ही है, उनसे अलग नहीं है, वो ही जगत रूप बने हैं, फिर भी समझ गए ना, फिर भी सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, भक्तों की इच्छा ही पूरी करते हैं। क्यों? क्यों? बस ये आप भगवान को इंटरोगेट नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते क्यों। उसका नाम लीला। क्या? उसका नाम लीला। आप कहते हो कि भगवान विषमता करते हैं, पक्षपात करते हैं, है ना पक्षपात। भक्तों को चाहे वो करे, भक्त की इच्छा अनुसार करे, और दूसरों की इच्छा को देखे भी नहीं, दूसरों को अपनी इच्छा को कुचड़ के जीना पड़े और भक्तों की इच्छा को फलित करता चले, वो पक्षपात कैसे चले? अपनी ही दुनिया में चले क्या नहीं चले? तो यहां कोई पक्षपात नहीं है। क्यों? कोई अलग नहीं है, इसलिए स्वयं भगवान ही है। हम पैर को नीचे रख के बैठे और माथा को ऊपर रख के बैठते हैं, तो पक्षपात नहीं है माथा और पैर में? कि स्वाभाविकता है? ये स्वाभाविकता है। ऐसी तरह से लीला की स्वाभाविकता है कि भक्तों ने चाहा वो करते हैं और सबने चाहा वो नहीं करते हैं, ये स्वाभाविकता है। आत्म सृष्टि होने से न उसमें किसी के प्रति पक्षपात है, न किसी के प्रति क्रूरता है कि जिनकी नहीं मानी, जिसकी इच्छा का स्वीकार नहीं किया, उन लोग को दुखी कर दिए। न भगवान में ऐसी कोई क्रूरता है, न भगवान में पक्षपात है। क्या है? क्या है तब? हाँ, लीला ही है। और निर्दोष भगवान की लीला भी निर्दोष है, और आनंदमय भगवान की लीला भी आनंदमयी है। यही भगवान एक और अद्वितीय है। श्रुति में ब्रह्म कहा गया, गीता में परमात्मा कहा गया, और भागवत आदि पुराणों में भगवान कहा गया। परंतु वो भगवान भगवान नहीं रहा, किसी का हो गया। उसका नाम पुष्टि का भगवान, पुष्टि के प्रभु। समझ गए? वैकुंठ में थे, व्यापक थे, तब तक वो भगवान थे। अब नंद के घर में आए, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भाई क्या है ये सब? क्यों उत्सव कर रहे हो आप लोग? क्या हुआ है जी? नंद के घर आनंद भया हुआ है। अच्छा, कौन आया है जी? कौन है? लाला, नंद का धोटा पुत्र। अच्छा, भगवान कहाँ गया? भगवान कहाँ गए जी? अच्छा, भगवान वैकुंठ में रह गए और नंद का बेटा वहां आ गया, तो भगवान और नंद का बेटा अलग अलग न? बस भगवान मिट गए, नंद के बेटे हो गए, वहां से पुष्टि शुरू हो गई। भगवान किसके बेटे हो सकते हैं? भगवान किसके बेटे हो सकते हैं? जब तक वे भगवान है तब तक किसी के बेटे नहीं हो सकते हैं। जब तक भगवान है तब तक वो किसी के बेटे नहीं है, सारा जगत उसका बेटा है। अहमस्य जगतो धाता माता पिता मह, गीता में कहते हैं मैं ये जगत की मां हूं। एक साथ में कितनी जिम्मेदारी रखी है उनने। मैं ये जगत की मां हूं। आपको पता होगा बच्चों की मां होना कितना कठिन है। जन्म देने के बाद भी बच्चों को संभालने में कठिनता या सरलता है। तो भगवान एक दो बच्चे की मां नहीं है, कितने बच्चे की? अहम अस्य जगतः, सारे जगत की मैं मां हूं, मैं विधाता हूं। नहीं नहीं, मैं पितामह, मैं इस विश्व का पितामह भी हूं। सारी जिम्मेदारी भगवान ने रखी है विश्व की। सब कुछ मैं हूं इस विश्व के लिए। और ऐसे सब कुछ होने वाले भगवान विश्व के भी आज विश्व के पालक होने पर भी नंद के तो बालक होकर के आ गए। बस पालक है तब तक भगवान। अब जब पालक मिट गए, बालक हो गए, तब मैं कहूं भगवान नहीं रहे, क्या बन गए? क्या रहे? अब तो नंद के केवल बालक हैं। भगवान का भार, भगवान पना का भार लेकर नहीं आए, नंद का बालक हो गए। क्यों? पालक होने में सारे जगत की चिंता करनी पड़े, और बालक होने में अपनी चिंता और कोई कर ले, और कोई चिंता कर ले। बस सौंप दी चिंता नंद को और यशोदा को, हो गए बालक।
और जिसी क्षण वो बालक हो गए, जो विश्व को बालक बना सकते हैं, विश्व का पालक है, वो जिसी क्षण बालक होकर के आ गए, इसी क्षण ही पुष्टि का आरंभ हो गया। समझ गई? पुष्टि ये है, जहां भगवान ने भक्तों के साथ, जिसको अपने माने उसके साथ अपने पने से आ गए। यहां वेद प्रतिपाद्य रूप से नहीं आए, शास्त्र प्रतिपाद्य रूप से नहीं आए, कौन से रूप से आए? लोक प्रसिद्ध रूप से आए। दूसरों के वहां जैसे बच्चे होते हैं, ऐसे ही नंद के वहां बच्चा हुआ। नंद को इतना ही समझ में आया और नंद ने अपना बच्चा मान के प्यार किया। यह है पुष्टि प्रभु का स्वरूप। आप भगवान मान के सेवा करोगे, पुष्टि में नहीं रहोगे। क्या है आपके लिए वो? चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे मित्र हो, चाहे प्रियतम हो, परंतु अपना है कुछ, यही मुख्य संबंध से सेवा करो, हो जाते हैं पुष्टि प्रभु। पुष्टि के प्रभु प्रभु नहीं है, प्रिय है। और महाप्रभु ने इसलिए कहा भगवान अपि च पुष्टिस्थः। भगवान मर्यादा में भी है, प्रवाह में भी है, और भगवान तो पुष्टि में भी है। परंतु पुष्टि में जब भगवान रहते हैं, पुष्टि में है, तब लौकिक गति कभी नहीं करते हैं, लौकिक को मानते भी नहीं है। इसलिए लौकिक स्वामी की हम सेवा करें, किसी की नौकरी धंधा में हम जाए और हमारे घर में जैसे ढंग से हमारी अनुकूलता से सेवा करते हैं, ऐसी तरह से नौकरी धंधा करे, तो दूसरे दिन क्या करोगे? इन नौकरी करने वालों को छुट्टी। और ठाकुर जी अपन को छुट्टी करते हैं ना। इसलिए मनुते नैव लौकिकम, ये लौकिक स्वामी नहीं है, लौकिक को मानते भी नहीं है। ये अपन को अपने मानकर आए हैं। हमारे ठाकुर जी हमारे घर में, मैं पूछूं, हमारी सेवा के लिए आए हैं क्या? आप सेवा क्या कर सकते हो? हम सेवा क्या कर सकते हैं? कोई मिलके या अकेले भी क्या सेवा कर सकते हैं? प्राचीन काल में एक घटना घटी। आचार्य चरण और गुसाई जी के विदा होने के बाद, लीला में पधारने के बाद, 7 बालक भूतल पर विराजते थे, सेवा करते थे। अपने अपने सेवक सबको थे। सेवक को लगता था मेरे महाराज जी अच्छी सेवा करते हैं, यही रीत से पहुंचते हैं। परस्पर में अहम अहमिका होती थी, क्लेश द्वेष होने लग गए। सुना 7 बालक इकट्ठे हुए। इसमें गोकुलनाथ जी चतुर थे। श्री गोकुलनाथ जी ने कहा भैया आप लोग परस्पर झगड़ा क्यों मचाते हो? कौन महाप्रभु जी की रीत से चलता है और सेवा करता है? जाइए। एक डोकरी रहती है छोटे से गांव में, अमुक गांव में, महाप्रभु जी की सेवकी नहीं है। उसने आचार्य चरण को और गोसाई जी को सेवा करते हुए देखे हैं और हमको भी देखे हैं। इनको जाकर पूछो कौन सेवा करता है। आए सब लोग मिल के वैष्णव डोकरी के पास। मैया ने बिठाए सबको, भाई बैठो, मैं जरा पहुंचती हूँ, पहुंच लूँ, बाद में अपन बात करेंगे। बिठा दिए। मैया पहुंच के आई और प्रश्न पूछा। तब बहुत निर्भयता से कह दिया मैया ने। जीजी करने वाले नहीं थे, यथार्थता का स्वीकार करने वाले थे और निर्दोष हृदय वाले थे, स्पष्ट थे और दृढ़ थे। मैया ने कह दिया सेवा तो बाप बेटे कर गए। हाँ, है एक गोकुलनाथ जी जो कछु लकीर पिटते हैं। आए वैष्णव और गोकुलनाथ जी को कहा। उसी दिन गोकुलनाथ जी ने शहनाई बिठाई। समझ गए? शहनाई बिठाई, उत्सव मनाया। लकीर तो पिटता हूं, तो श्री गोकुलनाथ जी लकीर पिटते हैं और हम सब सेवा करते हैं। सेवा तो बाप बेटे कर गए, तो हम क्या करते हैं? लकीर पिटते हैं ना। तो बस जो करते हो, यही गोकुलनाथ जी ने कहा था, हाथ पवित्र करते हैं। ठीक है, यही तो सेवा हम तो करते हैं, मानते हैं। स्वीकार किसको करना होता है? भगवान को। अच्छा, हमने जो किया वो भगवान को अनुकूल होगा ना। हम यशोदा माँ जैसी सेवा करेंगे जो भगवान को अनुकूल हो। हम स्वामिनी जी जैसी सेवा करेंगे जो भगवान को अनुकूल हो। हम आचार्य जी गोसाई जी जैसी सेवा करते हैं जो भगवान को अनुकूल हो। कौन सी सेवा हमारी चलती है? अच्छा, फिर सेवा तो चलती है,
सेवा तो करते हैं, नहीं नहीं, हम करते हैं, इससे अधिक सत्य वो है हम जो कुछ करते हैं उसका भगवान स्वीकार करते हैं, सेवा मान लेते हैं। इसलिए सेवा है। क्यों मान ली? हाँ, हमारी सेवा उनको वश नहीं कर सकती है, हमारी सेवा उसको नहीं आकर्षण कर सकती है, हमारी सेवा उनको हमारे पास में नहीं ला सकती है। क्यों आया है? क्या सेवा के आकर्षण से? अथवा सेवा में आप लोग सुंदर वस्त्र धराओगे, आभूषण धराओगे, हीरा मोती धराओगे पहनने के लिए, अथवा सुंदर सुंदर सामग्री कोमल कोमल बना के धरोगे, उत्तम उत्तम बना के, या बहुत बहुत बना के धरोगे, इसलिए अरोगने के लिए आया है। ख्याल रखना, पुष्टि के प्रभु हमारे घर में हमारे भोग के लिए नहीं, हमारी सामग्री के लिए नहीं, हमारे श्रृंगार के लिए नहीं, हमारे वस्त्र के लिए नहीं, क्यों आए हैं? हमारे प्रेम से। क्या है प्रेम? गोपीजन के जैसा, यशोदा मां के जैसा, आचार्य चरण जैसा? कौन सा प्रेम है हमारे पास में? तो क्यों आए हैं हमारे घर में? एक ही कारण से, हम जैसे भी हो भगवान ने माना है ये मेरा है। यही पुष्टि प्रभु का स्वरूप है या स्वभाव है। जीव मेरा है। तो किसके लिए आए हैं? किसके लिए घर में आए हैं भगवान? क्या बात करती है? किसके लिए आए हैं? तेरे लिए नहीं भैया, किसके लिए आए हैं? अच्छा, उसके प्रभु उसके लिए। तो आपके ध्यान रखना, मेरे प्रभु मेरे घर में मेरे लिए आए हैं। यह है पुष्टि प्रभु का स्वभाव। अपने लिए, वो अपनी ओर देखते हैं, आप क्या करते हो उसकी ओर नहीं देखते हैं। मां का बच्चा कभी मां की गोद बिगाड़ दे, मलमूत्र कर दे, मैं क्या उठा के बाहर फेंक देगी बच्चा को? क्या करेगी? संभाल के स्वच्छ करेगी, फिर उसका स्नानादि से शुद्धिकरण करेगी, श्रृंगार वस्त्र पहनाएगी, उसको जो ढंग से भी आनंद हो ऐसी तरह से बच्चे को तैयार करेगी, फिर बच्चा को साफ सुथरा कर देगी। बच्चा को अपराध करते हुए देख के जाने अजाने स्वभाववश परिस्थितिवश बच्चा कुछ कर देता है, मां नाराज हो जाती है, और शायद हो भी गई होगी, क्या नाराज रहती है? पुष्टि प्रभु अपने जीवों की ओर देखते हैं, मेरे हैं, बच्चा मेरा है, मां मानती है ना, इसलिए बच्चे के अपराध की ओर नहीं देखते। तो पुष्टि जीव की ओर भगवान अपराध की ओर न देखते हैं। पुष्टि जीव के पास और कोई आकर्षण की अपेक्षा न रखते हैं। क्या है उसको? एक ही, मेरा है, यही आपका आकर्षण है। अपन को भगवान अपने मानते हैं, इसलिए हमारे घर में सामने चलकर पधारे हैं, नहीं तो कौन आएगा ऐसे? अपना घर छोड़ के, अपना सुख छोड़ के, नंदालय छोड़ के, व्रज छोड़ के, स्वामिनी जी की निकुंज छोड़ के हमारे घर में जो जगह किसी को नहीं खपे हो भगवान को दे दी गई हो, वहां कौन आकर के रहेगा? आपके घर में ठाकुर जी विराजते हैं, कहां विराजते हैं सोचना। पहली जगह ठाकुर जी के लिए रख लेते हो ना, बाद में बची हुई जगह सब बांट लेते हो ना। कैसे रहते हो? ये कमरा उसका, ये कमरा उसका, ये कमरा उसका। और महाराज, जो जगह किसी के उपयोग की न हो और हमारे उपयोग में भी नहीं आवे, वो किसको देने की? हे महाराज, आप यहां विराजोगे क्योंकि आप हमारे स्वामी हो। और फिर भी महाराज विराज जाएंगे, वहां विराजेंगे। जो जगह आपके लिए निकम्मी मानी गई उसके लिए काम की हो गई। वो कहते हैं, मैं आपकी ये दृष्टि की ओर नहीं देखता, मैं एक ही देखता हूं, मैं आपका और आप मेरे। जहां रखोगे वहां रहूंगा। आपने आत्मनिवेदन किया, ऐसा नहीं, भगवान ने आत्मनिवेदन किया है। भगवान ने आपको सब सौंप दिया है, अपन को भगवान ने सब सौंप दिया है। मुझे जैसे रखोगे ऐसा मैं रहूंगा, जहां रखोगे ऐसे रहूंगा। और आगे कहूं, जब तक रखोगे, अब सेवा नहीं बनती है तो पधरा दो वापस। तो भगवान कहते हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हो गया हूं। बोलो कहां रखोगे, कैसे रखोगे, कब तक रखोगे? मैं आपके लिए आया हूं। आपके पास से और कोई अपेक्षा नहीं, मुझे आपकी अपेक्षा है। यह है पुष्टि के प्रभु, मुझे आपकी अपेक्षा है। और अपने जीवों की अपेक्षा से, जिसको अपने माने, लीला के हेतु इन जीवों की अपेक्षा के लिए भगवान अपने आप को भी गौण कर देते हैं, सर्व मुख्य होने पर भी। यह है पुष्टि के प्रभु। एक दफा घर में चोरी करते हुए बच्चे को मां ने देखा। दूसरों को तो कुछ गुस्सा नहीं आया था,
गोपीजन ने जब देखा हमारे घर में लाल चोरी कर गए, खुश हो गई थी। पर तो यशोदा ने देखा अपने घर में अपना बच्चा चोरी करता है, तब क्या हुआ? मां को अच्छा लगा। बस यह है लीला की विलक्षणता। सब गोपी को लगता है कि लाल चोरी करे तो अच्छा, तो उसकी इच्छा पूरी की, सबके घर में चोरी की, सब खुश हो गए। भक्ताभिलाषा भगवान ने पूर्ण की। और मां ने जब देखा कि मेरा बच्चा घर में चोरी करता है, यशोदा को आनंद हुआ। देखो ये विलक्षणता लीला की। गोपीजन के घर में चोरी करे तो आनंद है, तो गोपी यशोदा नहीं है क्या? फिर यशोदा आखिर में मां है। मां ने देखा बच्चा चोरी करता है, कौन सी मां सहन कर सकती है कि मेरा बच्चा चोरी करे? अब देखो ये लीला की विलक्षणता है। तो गोपीजन को प्रियतम होने पर भी चोरी करे अच्छा लगे, और मां को प्रिय होने पर भी चोरी करे अच्छा नहीं लगे। मां को पसंद नहीं आया मेरा बच्चा मेरे घर में चोरी करे। पकड़ने को मां चली, लाल के पीछे पीछे, आगे आगे छोटे छोटे लाल और पीछे पीछे मोटी मोटी मां पकड़ने को चल रही है। पकड़ सकती है क्या? सुखदेव जी को कथा करते करते मन में हो गया, गोप्यन वधावन नयमापयोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। योगियों के वश किए हुए मन, तप से प्रेरित मन, अत्यंत गति वाले निश्चित चलने वाले मन जहां नहीं पहुंच सकते, ये भगवान को ये गोपी तन से पकड़ पाएगी क्या? सोच में हो गई। परंतु देखा नहीं, सचमुच वो तो गोपी दौड़ती है आगे पीछे, आगे दौड़ते हैं श्याम, पकड़ नहीं सकती है, थक गई। इतने लोग देखे और छोटा सा बच्चा पकड़ा नहीं जाए, अहंकार अपना चूर चूर होने लग गया। और चूर होते हुए अहंकार ने मां को रुला दी, आंख में पानी आ गए, पकड़ा नहीं जाता इस छोटा सा बच्चा। भगवान ने देखा, ओ मैया तू रोती है, मैं तेरा इकलौता बेटा और मेरी मैया रोए? नहीं नहीं, पकड़ ले। जो योगियों को दुर्लभ, यही भगवान ये अज्ञान बाई को हो गए सुलभ। पकड़ लिए। आप कहते हो मां का प्रेम था, मैं कहता हूं मां का क्रोध था या प्रेम था? दौड़वे में प्रेम से दौड़ती थी या बच्चे को चोरी करते हुए देखकर अकुलामन से दौड़ती थी? क्या था? प्रेम था कि क्रोध था? गुस्सा था, क्रोध था। प्रेम से प्रभु पकड़े जाते या क्रोध से? क्या है? और दूसरी बात कहूं, भक्त भगवान से साथ प्रेम कर सकता है या गुस्सा? देखो यह है पुष्टि के प्रभु, जिसके साथ आप प्यार भी कर सकते हो और जिसके साथ आइए गुस्सा भी कर सकते हो। यह है पुष्टि का प्रभु। करते को भगवान नहीं मिले, कब मिलेंगे? वो नहीं रो रही है, इतना बच्चा हाथ में नहीं आवे सब देखती है, अहंकार से रोती है। मैं पूछूं, अहंकार से भगवान मिलते हैं? अहंकार से रोने से भगवान मिलते हैं? प्रेम से मिलते होंगे? ये तो क्रोध से दौड़ती है, अहंकार चूर होने से रो रही है। कहां है उसमें भक्ति मार्ग का कोई लक्षण है? कोई भक्ति मार्ग का लक्षण? और ऐसे शास्त्रीय भक्ति का कोई लक्षण न होने पर भी भगवान ने सोचा, मां मेरी, मैं इकलौता बेटा, उसको रोना है क्या? लो पकड़ लो। और शास्त्र के कोई चिन्ह साधन कोई न होने पर भी, प्रेम से नहीं क्रोध से, चूर चूर होते अहंकार से भी भगवान हाथ में आ गए, क्योंकि भगवान ने माना ये मेरी मां है, बस मेरा, यही भगवान ने मान लिया। यह है पुष्टि प्रभु। शास्त्रीय भक्ति के साधनों से नहीं, स्वतंत्र अपनी इच्छा से हाथ में आ गए। मां मेरी है, ये ममता के कारण परवश हो गए, पकड़ लिए गए और मां ने बांधने का प्रयत्न शुरू कर दिया। रस्सा ले आई घर में से, याद रख तूने मेरे को बहुत दौड़ाई, अब तेरे को दौड़ता बंद कर दूंगी। रस्सा ले आई। सुखदेव जी बोलते बोलते घबरा गए, अरे जिसके अंदर बाहर ऊपर नीचे ऐसा भेद नहीं, ऐसे भगवान को मां तू बांधना चाहती है? ज्ञानी बोल नहीं सकता है, वो तो भक्त कर सकता है। ज्ञानी जो कल्पना नहीं कर सकता है, वो क्रिया भक्त कर सकता है। और मां कर रही थी, इसलिए सुखदेव जी को बोलना पड़ा, नहीं तो बोल भी नहीं सकते, डर गए हैं। कैसे कैसे बोला जाए, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, और भक्त तो कर रहे हैं। इसलिए कहा 2-2 अंगुल सब रस से छोटे हो गए, जितने भी लगावे
एक दूसरे के साथ लगा करके भी पेट बढ़े नहीं, रस्सा बढ़ता जाए, परंतु सब 2-2 अंगुल न्यून होते चले। घबरा गई मां, फिर भी यही प्रक्रिया, निष्फलता से रोने लग गई, प्रेम से नहीं। बच्चा पकड़ा नहीं जाता है, रस्सा आता नहीं है, थाक से रोती है। ये इतनी बाइयां देखती है गोपियां, अरे छोटा बच्चा पकड़ में नहीं आवे, अभिमान खंडित हो गया, इससे रोती है। निष्फलता हो गई, इससे रोती है। कौन सा प्रेम है, कौन सा साधन है ये? कौन सी भक्ति है? साधन है ये भक्ति का? निष्फलता में रोना। भगवान के लिए नहीं रोई थी, बांधने के लिए रोती है। लो, ये भक्ति है? भक्त भगवान के लिए रोएंगे, बांधने के लिए रोएंगे क्या? ये तो बांधने के लिए रोती है कि भगवान के लिए मैया। आगे कहूं, ये तो अपना अहम पुष्ट करने के लिए रोती है, पुष्ट नहीं हुआ इसलिए कि मैं बांधती हूं, नहीं बांध सकी इसलिए रोती है। कौन सी भक्ति है ये? और कोई भक्ति न होने के कारण, न लोक प्रसिद्ध है, न वेद प्रसिद्ध है, इसलिए ये पुष्टि भक्ति है। क्या ये ढंग से मां रो रही है? और भगवान ने देखा, यही फिर सोचा, मेरी मां, मैं उसका बेटा, मेरी एकलौती मां और मैं एकलौता बेटा, उसको रोना होता है, ले बंद। कृपया से स्वबंधने, और भगवान मां की बंधन में नहीं, रस्सा की बंधन में नहीं, स्वबंधने, स्वबंधन में आ गए। अपनी इच्छा से रस्सा स्वरूपात्मक हो गया और यही स्वबंधन में भगवान बंध गए। और सुखदेव जी ने कहा तब, एवं प्रदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता, भगवान ने भृत्यवश्यता प्रदर्शित कर दी। मानो प्रदर्शनी में अपन को कोई चीज रखनी हो तो कैसी चीज रखोगी? प्रदर्शनी तो जानती हो ना, एग्जीबिशन। तो ये दर्शन योग्य नहीं है। क्या है? प्रदर्शन योग्य है। दर्शन योग्य तो हाथ जोड़ के नमस्कार करोगे, प्रदर्शन योग्य तो बाहर रखोगे। और भगवान कहते हैं, प्रदर्शन में मैं रखता हूं मेरी भृत्यवश्यता। प्रदर्शन में सामान्य वस्तु नहीं रखी जाती है। अगर कोई भोजन वस्तुओं का प्रदर्शन हो तो सामान्य वस्तु रोटियां रखी जाती है। क्या रखोगे? उत्तम से उत्तम वानगी जो बनाई होगी, पदार्थ बनाए होंगे, वो रखोगे। अगर कोई हीरा मोती का प्रदर्शन हो तो सामान्य हीरा मोती रखेंगे प्रदर्शन में, बेनमून जो होंगे वो रखेंगे ना। कोई चित्रकाम का प्रदर्शन हो तो बच्चों ने जो बनाए हो रखे जाएंगे। प्रदर्शन में क्या आएगा? उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो। भगवान ने सोचा, अगर मेरी लीला में कुछ भी सर्वोत्तम है, प्रदर्शन में मुझे रखना हो, मैं क्या प्रदर्शन में रख दूं? और भगवान ने एक ही नमूना पेश कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शिता भृत्यवश्यता। बस मैं मेरे सेवकों की वश में हूं। भगवान ने ये प्रदर्शनी में रख दिया। उत्तम से उत्तम मेरा ये नमूना है। मेरे भक्त चाहे तो मेरे को बांध ले, मेरे भक्त चाहे तो मेरे को डांट ले, मेरे भक्त चाहे तो मेरे को नचा ले। मैं मेरे भक्तों की वश में हूं, मैं मेरे सेवकों की वश में हूं। जो चाहे वो सेवक करे। मैंने मेरा स्वरूप, मैंने मेरा सर्वस्व मेरे सेवकों को सौंप दिया। जैसे भी रखे वैसे मैं रहूंगा। न उसके अपराध को देखता हूं, न उसके अभाव कुभाव को देखता हूं। ये मेरे हैं। भृत्यवश्यता, बस ये सर्वोत्तम मेरा नमूना है। और जो भृत्यवश्यता प्रकट करते हैं, यही है पुष्टि पुरुषोत्तम, यही है हमारे पुष्टि प्रभु। भृत्यवश्यता, मैं भक्तों की वश में हूं। चाहे मुझे बेच दे, मैं बेचा जाऊंगा। चाहे मुझे गौण करके रखे, मैं गौण हो जाऊंगा। चाहे मुझे सर्वस्व मान कर रखे, मैं सर्वस्व हो जाऊंगा। मेरे हैं, जैसे भी रखे ऐसा रहूंगा। मैंने सौंप दी मेरी जात, मैं हो गया मेरे भक्तों की वश में। अब वश में हूं, जो कहे वो मैं करूं। चोरी चाहेंगे, मैं चोरी करूंगा। क्यों? मुझे चोरी नहीं करनी है। क्यों करूंगा? भक्त चाहते हैं और मैं भक्तों की वश में हूं। और ये वश में होना, इससे अधिक उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है। और जो वश में होते हैं भगवान भक्तों की, वश में करते नहीं, सारे जगत को वश करने वाले भक्तों की वश में हो गए। यह है पुष्टि प्रभु, यह है पुष्टि पुरुषोत्तम।
जिस भगवान ने वेद मर्यादा लोक मर्यादा को गौण कर दियो तो ठीक, अपने ब्रह्म स्वरूप की मर्यादा भी गौण कर दी और भक्त की इच्छा का अंगीकार कर लिया। यह है पुष्टि पुरुषोत्तम, यह है हमारे पुष्टि प्रभु जिसकी हम घर में सेवा करते हैं। पर तो रोज के हो गए ना, इसलिए पता नहीं कि ये कौन से उदारता से आए हैं, कितने महिमा वाले हैं, कितनी उदारता से आए, कितनी आत्मीयता से आए। आज से सोचना, ये घर में विराजते हुए कौन है? कौन है? भगवान ना। हाँ, भगवान होते हुए भी मेरे, चाहे स्वामी हो, चाहे बालक हो, चाहे मित्र हो और चाहे प्रिय हो, मेरे हैं। और क्यों आए हैं घर में? मेरे लिए। कभी मत भूल जाइए, मेरा है, मेरे लिए आए हैं। और ये मेरा, मेरे लिए आए तो मैं किसका? केवल उसका, और किसी का नहीं। पंचाक्षर का यही आशय है, कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। मंत्र तो अपरस में बोला जाता है, परंतु स्तोत्र तो प्रकट में बोला जाए। हरराय जी ने स्तोत्र बनाया है, कहते हैं कृष्ण मैं आपका हूं, और आपका हूं मतलब मैं और किसी का नहीं हूं। क्योंकि हे कृष्ण, आप सारे जगत के होते हुए भी आप और किसी के नहीं हो। किसके हो? मेरे हो। मेरे घर में आए, आप मेरे हो, आप मेरे हो। ऐसी तरह से संसार में रहा हुआ मैं, सबसे मन से और तन से जुड़ा हुआ भी मैं और किसी का नहीं हूं। किसका हूं? कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं और किसी का नहीं हूं। और भगवान कहते हैं, जीव मैं तेरा हूं और मैं और किसी का नहीं हूं। तो यह है भगवान की भक्तवशता, यह है प्रदर्शनी का सर्वोत्तम नमूना पुष्टि भक्ति। और पुष्टि पुरुषोत्तम का यह पुष्टित्व, इससे अधिक कोई उत्तम नहीं, अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं। जहां भगवान भक्त को अपने मानकर भक्त को अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल ही नहीं वश हो जाते हैं। नचावे से नाचे, ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। कौन से भगवान? जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे हारे, पछी तऊ पुनि पार न पावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर गावे। ये सब के वंद्य, सबके आराध्य माननीय भगवान ब्रज में आ गए। ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे। क्यों? ये मेरे, मैं इनका। मेरे है, मेरे को जो कुछ करे मैं करूंगा, और मेरे है उसका जो कुछ करता हूं, ये करने में मेरे को आनंद, मेरे है इनको भी आनंद। और यही गरिमा है, यही गौरव है कि जो मेरे हैं उसके लिए मैं सब कुछ करूं, उनको जो चाहे वो मैं करूं। यह गरिमा, यह उत्तमता, यह अभिनंद्य स्वरूप, अभिनंद्य परिस्थिति, लीलानुकूलता भगवान की भक्तों के लिए। यह पुष्टि भगवान का स्वरूप, जो आज यथा संभव स्वल्प निर्देश उसका किया। श्री गोवर्धन। अब इस विषय में आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, ये और अनजाने हुए भगवान का स्वरूप नहीं बताया। किस भगवान का स्वरूप बताया? अरे पुष्टि प्रभु मतलब कौन है? हाँ, मेरे प्रभु जो मेरे घर में रहते हैं, उसका स्वरूप बताया। ये पुष्टि प्रभु है। मंदिर में विराजे प्रभु किसके प्रभु? खबर नहीं। अच्छा, तो जितने जितने जाए सबका उद्धार कर देंगे, ठीक है। और घर में रहे क्या करेंगे? ये आपका उद्धार नहीं करेंगे, ठीक है। आप कहते हो सर्वोद्धारक और परमोद्धारक और भक्तोद्धारक, मुझे तो ये सब पता नहीं है। एक बात याद आ गई, आप कहो तो बता दूं, 5 मिनट आपकी ले लूं और चलेगा? मैं इंग्लैंड में था कथा में, तब एक व्यक्ति ने मेरे को अपनी कथनी कही। अफ्रीका से वो आया था, जो एक गांडा आदमी अफ्रीका में आया था, पागल आदमी, युगांडा में। पहचाना? मुझे नाम नहीं बोलना है। युगांडा में गांडा आदमी रहता था, पागल आदमी। उसने कहा जितने जितने विदेशी हो वहां से चले जाए, अपनी माल मिलकत लेकर
नहीं तो रोटी बेटी का व्यवहार आदिवासियों से करे, यहाँ के नेटिव्स के साथ करे। लोगों को लगा कि हमारे कारण यहाँ तो व्यापार धंधे चलते हैं, पागल आदमी है, पगलापना कर दिया, थोड़ा अमल करेगा फिर बदल जाएगा थोड़े दिवस में। वो तो नहीं बदला, 3 महीने रह गए, उसने ऑर्डर निकाला, फिर से कहता हूं रोटी बेटी व्यवहार हमारे लोगों के साथ करो, नहीं तो चले जाओ। फिर उसने कहा 72 कलाक का समय देता हूं, चले जाओ और 72 किलो वजन लेकर जाओ और कुछ नहीं। जीवन भर जिस घर में रहे, जिस देश में रहे, वहां क्या क्या नहीं बसाया होगा, और 72 किलो लेकर के 72 घंटों में चला जाना, तो क्या लेकर जाएंगे और क्या छोड़ के। परंतु भारतीय लोगों की एक अच्छी प्रणालिका है, धर्म प्रधान है ना हम सब, जहां जाए वहां कुछ न कुछ धर्म करे, और धर्म करने के लिए कोई मंदिर और कोई ठाकुर तो चाहिए। घर में तो संतोष होता नहीं है, और कल बताया था इंस्टेंट भगवान अच्छा है, प्रसाद भी तुरंत मिल जाए, दर्शन भी तुरंत मिल जाए, हमको कोई कष्ट नहीं, हमको कोई श्रम नहीं, पैसा थोड़ा दे देने के, बस हो गया हमारा काम। इसलिए भारतीय धर्म भावना से उन लोगों ने एक मंदिर बनाया था, सब लोग वहां जाते, श्रीनाथ जी पधराए थे, सब लोग दर्शन को जाते, उत्सव भी वहां करते। फिर तो ऐसे है ना कि भारतीय धार्मिक संस्कृति में लग्न आदि हो तो भी कहां करे, मंदिर में ही, हॉल भी बनाया था, क्रम चलता था ऐसा सब वहां। फिर ये पागल आदमी का जो पगलापना आ गया, 72 किलो लेकर चले जाए, तो सब लोग उलझन में पड़ गए। शांति के दिवस में तो रोज वहां जाते थे, नियम रखा था कि दर्शन नहीं करे तो पानी भी नहीं पिए, परंतु अब तो पानी गले में उतरता ही नहीं था। 72 घंटों में 72 किलो ले जाने का, क्या ले जाए और क्या छोड़ जाए। तो सब तो रोज कोई दर्शन को जाए, कोई घूमने को जाए, कोई प्रदर्शनी में जाए, कोई वहां कार्यक्रम रखे, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, कोई फर्कता भी नहीं था। ट्रस्टी तो होते हैं, मंदिर होता है तो करना पड़ता है। हाँ मेरे को पता है, सब कहना नहीं है मेरे को, नाम इतना ही, समझ गए। तो ट्रस्टी लोगों ने सोचा हम तो ट्रस्टी हैं, मंदिर में दर्शन वाले होना, हम तो दर्शन को जाते हैं। सबको लगा ये तो सर्वोद्धारक है, सबका उद्धार करता रहे, परंतु सब में से वो किसी का नहीं है। इसलिए फिर तो वो पागल ने कह दिया अब नहीं जाएंगे और रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेंगे, सी एंड शॉट, ऑर्डर दे दी गए। भागा दौड़ मच गई, सब अपने अपने 72 किलो में जिससे जिससे प्यार था, जरूरत लगती थी, महत्व की मानी थी, ये चीजों को उठा उठा के दौड़े। और हे श्रीनाथ जी, आप 72 किलो में नहीं आ सकते हो महाराज। घटी हुई घटना बताता हूं, लिस्टर में मुझे बताया था इन लोगों ने। हाँ, और ये राक्षसों के हवाले श्रीनाथ जी को करके सब अपनी अपनी मानी हुई वस्तु को लेकर के भाग गए, क्योंकि किसके ठाकुर थे वो? सर्वोद्धारक। सबका उद्धार बेचारे ने किया, उसका उद्धार किसी ने नहीं किया। कोई साथ में ले नहीं गया, क्योंकि आत्मीयता नहीं पनपी थी, ये मेरे हैं। और घर के ठाकुर के साथ आपकी आत्मीयता पनपती है, ये मेरे हैं। वल्लभ सिद्धांत में इसलिए घर के ठाकुर की सेवा कही गई है, गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, आपकी आत्मीयता वहां पनपेगी। और आत्मीयता से भगवान आपके घर में आते हैं, मैं आपका हूं, आप कहते हो मैं आपका हूं महाराज। ये परस्पर की आत्मीयता, अपना अपना, यही है पुष्टि भक्ति। और जो अपने पने से अपने घर में आकर विराजे, ये अपने भगवान, यह है पुष्टि प्रभु। समझ गए? फिर श्री गोवर्धन नाथ की। अब कुछ पूछना है? नहीं तो आपका समय हो चुका है। पूछना है बहन जी?